नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की इस महामैराथन क्लास में, जिसमें आज हम जानेंगे एमपी जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, यानी कि विभिन्न परीक्षाओं में जो पूछे गए प्रश्न हैं, आज हम उनको देखने वाले हैं। जिससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में बनते हैं और पूछे जाते हैं। पूछे गए प्रश्नों को आज हम जो है करने वाले हैं, जिसमें हमारी शामिल है मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर है, पुलिस आरक्षण है, एमपी पुलिस कांस्टेबल है, जेल प्रहरी है, पटवारी है, वन रक्षक है, एमपीपीएससी है, राज्य वन सेवा है। वहीं जो भी व्यापम की अन्य परीक्षा है, उन सभी प्रश्नों का समावेशन आज की क्लास में जो है हमने किया है, जो कि आपके लिए एक वन शॉट रिवीजन टाइप का होने वाला है। जिसमें क्या है, आपको पता एक साथ में आपको ये पता चलेगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, और साथ ही आपको रिवीजन करने में भी इससे सहायता मिलेगी। क्योंकि आपका परीक्षाओं में जो है एमपीजी के अब क्वालिफाइंग हो गया है, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा और आपको इसको जो है निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए आज हम आपके लिए ये मैराथन लेके आए हैं, जो कि कंप्लीट एक वन शॉट रिवीजन टाइप होने वाली है। साथ ही आपको इसका फ्री पीडीएफ जी हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो जुड़ जाइए और आज की क्लास शुरू करते हैं, चलते हैं आगे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह की अन्य जो है क्लासेस जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, वो आपको मिलती रहेगी। तो आपको क्या है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, आपको जो है कंटेंट मिलता रहेगा। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसमें क्या आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं पहले प्रश्न को। सबसे पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपसे पूछा है तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है। देखिए किस परीक्षा में पूछा है, मैंने वो भी मेंशन किया है। जैसे एमपीपीएससी प्री 2020 में ये पूछा गया प्रश्न है। देखिए पूछा गया प्रश्न है, तो आपका क्या है, कॉन्फिडेंस लेवल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा कि हाँ ये मुझसे बन रहा है और ये एमपीपीएससी में पूछा गया है। तो बताइए तानसेन का जो मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है, ग्वालियर में है, आगरा में है, भोपाल या फिर चंदेरी। तो कहाँ पर है तानसेन का मकबरा, ये है मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में। कहाँ पर ये, मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में है, जो मुगल स्थापत्य कला का एक सुंदर उदाहरण है। ये मकबरा उनके सूफी गुरु मोहम्मद गौस के मकबरे के ठीक बगल में बनाया गया है, जो कि कौन है, मुगल जो है ना, जिनका नाम है गुरु मोहम्मद गौस, इनके मकबरे के ठीक बगल में बनाया गया है। तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक थे। उनके बचपन का नाम क्या था, रामतनु पांडे। ये भी प्रश्न बना हुआ है कि तानसेन के बचपन का नाम क्या था। तो क्या था इनके बचपन का नाम, तानसेन, जिनका नाम था इनका रामतनु पांडे। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपसे पूछा है मध्य प्रदेश की किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। बताइए कौन सी जो नदी है जिसे मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। एमपीपीएससी प्री 2018 में पूछा गया प्रश्न, बताइए कौन सी नदी है। क्या नर्मदा है, चंबल है, बेतवा है या फिर शिप्रा नदी है। तो कौन सी नदी है, ये है हमारी बेतवा नदी। कौन सी नदी, ऑप्शन सी बेतवा नदी। और इसको क्या है, प्रदूषण के स्तर के कारण इसको मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। यदि आपसे पूछे किस कारण इसको मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है, तो प्रदूषण स्तर के आधार पर जो है इसे मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। यदि आपसे पूछे बेतवा नदी का उद्गम क्या है, तो कहाँ से ये निकलती है, बताइए। ये निकलती है रायसेन जिले के कुम्हर गांव से। कहाँ से, रायसेन जिले से। यदि आपसे ये भी प्रश्न बहुत सारे बनते हैं कि कौन सी नदी का उद्गम कहाँ से, रायसेन का जो कुमरा गांव है, कौन सा, कुमरा गांव, यहाँ से जो है ये नदी का उद्गम होता है। और ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना नदी में ये मिल जाती है। अगला है भावांतर भुगतान योजना का संबंध किस क्षेत्र से है। बताइए जो भावांतर भुगतान योजना है, यानी कि जब एमपीपीएससी प्री 2019 का जब सवाल हुआ होगा, जो एग्जाम हुआ होगा, तो उसमें ये प्रश्न बना होगा कि भावांतर भुगतान योजना का संबंध किससे है। कृषि से है, शिक्षा से है, स्वास्थ्य से है या फिर उद्योग से है। तो बताइए इसका संबंध किससे है। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3। तो बताइए किससे जो है भावांतर भुगतान योजना का संबंध है। तो ये है कृषि से। किससे संबंध है इसका, कृषि से। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। बताइए, मध्य प्रदेश पटवारी 2017। देखिए 2011 की जनगणना है, तो ये प्रश्न करंट अफेयर का भी है और वर्तमान में ही आपसे पूछा भी जा सकता है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जिला है वो कौन सा है। किसके आधार पर पूछा है आपसे, 2011 की जनगणना के आधार पर आपको बताना है। क्या इंदौर है, भोपाल है, जबलपुर है या फिर बालाघाट है। तो कौन सा जिला है जो सर्वाधिक साक्षर है, तो ये है हमारा जबलपुर। कौन सा, जबलपुर। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जिला है वो जबलपुर है। यदि आपसे साक्षरता दर पूछे, क्या पूछे, साक्षरता दर, तो कितनी है, 81.1% जो है इसकी साक्षरता दर है।
अगला है नर्मदा नदी किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य बहती है? बताइए, जो नर्मदा नदी है वो दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य बहती है। आपको क्या है उनका नाम बताना है। एमपीएसआई 2017 बताइए कौन सी जो है दो पर्वतों के बीच ये बहती है? विंध्याचल और अरावली है, विंध्याचल सतपुड़ा है, सतपुड़ा और अजंता है, या फिर अरावली और सतपुड़ा है? तो किसके मध्य ये बहती है? ये है विंध्याचल और सतपुड़ा। किसमें? विंध्याचल और सतपुड़ा। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में भ्रंश घाटी, यदि आपसे पूछे भ्रंश घाटी कौन सी नदी है तो ये हमारी नर्मदा नदी, जिसे हम रिफ्ट वैली भी कहते हैं। इसकी क्या है? उत्तर में विंध्याचल पर्वत है और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। अमरकंटक से निकलकर ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, कहाँ से इसका उद्गम होता है? अमरकंटक, मध्य प्रदेश। इसके बाद है मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा है मध्य प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? एमपीपीएससी 2016 बताइए पहले मुख्यमंत्री आपको बताना है। कैलाशनाथ काटजू थे, या फिर पंडित रविशंकर शुक्ल थे, या फिर भगवंत राव मंडलोई थे, या फिर द्वारका प्रसाद मिश्र थे? तो बताइए कौन थे जो मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे? इस क्वेश्चन का जवाब तो लगभग सभी को ही पता होगा। तो कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल। कौन थे? ये थे पंडित रविशंकर शुक्ल जी। 1 नवंबर 1956 को जो है मध्य प्रदेश के गठन के बाद, कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को जो है पंडित रविशंकर शुक्ल जो है प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। इससे पहले भी सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार, जो सीपी और बरार क्षेत्र था, उसके कौन थे? मुख्यमंत्री रह चुके थे। इनका जो कार्यकाल था वो बहुत ही छोटा रहा था। इनका निधन हो गया था, इस वजह से जो है इनको कार्यकाल छोड़ना पड़ा। लेकिन इनके बाद जो है भगवंत राव जो मंडलोई हैं वो आए थे। इनके बाद कौन आया था? भगवंत राव मंडलोई, ये इनके बाद आए थे। ठीक है, अगला है भीमबेटकाएं की गुफाएं किस जिले में स्थित है? बताइए क्वेश्चन नंबर 7 जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वो किस जिले में आती है? किसमें पूछा है? ये एमपी कांस्टेबल 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। बताइए कहाँ पर है? भोपाल में है, रायसेन में है, सीहोर में है, होशंगाबाद में है? बताइए कहाँ पर है? तो जो लोग भोपाल कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। कहाँ पर है? ये है हमारे रायसेन में। कहाँ पर? रायसेन। भीमबेटका की गुफाएं जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। कहाँ पर? अब्दुल्लागंज जो है उसके पास विंध्य पर्वतमाला के तिलहटी में स्थित है। इनकी खोज जो है 1957, यदि आपसे पूछे खोज तो इसकी खोज जो है 1957-58 के मध्य में इनकी खोज हुई थी। किसने की थी? श्री विष्णुधर बाणकर जी थे, उन्होंने जो है इनकी खोज की थी। अगला प्रश्न है भगोरिया हाट का संबंध मध्य प्रदेश की किस जनजाति से है? बताइए, जो भगोरिया हाट होता है इसका संबंध जो है मध्य प्रदेश की किस जनजाति से है? एमपीपीएससी 2019 गोंड से है, बेंगा से है, भील से है, या फिर सहारिया से है? तो भगोरिया से ही पता चलता है कि ये भील जनजाति का है। किससे? भील जनजाति का। ये क्या है? एक भील और भिलाल जनजाति का एक प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव है, जो मालवा निमाड़ क्षेत्र में जैसे कि विशेषकर यदि हम मालवा निमाड़ क्षेत्र में बात करें तो झाबुआ है, अलीराजपुर है, इधर क्या है? होली के समय ये मनाया जाता है। अगला है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? एमपी फॉरेस्ट सर्विस 2018 बताइए। ये ऑप्शन यहाँ पर आ गए। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 किसके बारे में बताना है आपको? कान्हा नेशनल पार्क जो है इसके लिए किस लिए प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। बाघ और बारहसिंगा, शेर, हाथी, तेंदुआ, बताइए किसके लिए ये प्रसिद्ध है? तो ये है बाघ और बारहसिंगा के लिए। किसके? बाघ और बारहसिंगा के लिए। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है? बताइए कौन से जिले में ये आते हैं? तो ये आते हैं मंडला और बालाघाट में। कहाँ पर आते हैं? मंडला में आते हैं और बालाघाट में। कौन सा नेशनल पार्क है? कान्हा नेशनल पार्क है। अगला क्या है? अगला है महारानी अहिल्याबाई होलकर की राजधानी क्या थी? बताइए, जो महारानी अहिल्याबाई थी इनकी क्या बताना है आपको? राजधानी बताना है। व्यापम में पूछा है 2016 में। बताइए महारानी अहिल्याबाई की क्या बताना है आपको? कैपिटल यानी कि राजधानी इनकी आपको बताना है। इंदौर थी, उज्जैन थी, महेश्वर थी, या फिर धार थी? बताइए किनकी राजधानी क्या थी? तो यदि हम बात करें 1767, कब? 1767 में इन्होंने जो है अपनी राजधानी इंदौर से महेश्वर की थी। तो इनकी राजधानी क्या है? महेश्वर थी। खरगोन जिला जो वर्तमान में खरगोन है उसे ही क्या है? महेश्वर में इन्होंने स्थानांतरित की थी, जो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इन्होंने क्या है? महेश्वर को एक प्रमुख राजनीतिक और सांस्कृतिक जो केंद्र है वो बनाया था। यहाँ महेश्वरी साड़ियों की बुनाई उद्योग को भी जो है संरक्षण प्रदान किया गया था।
अगला क्या है, अगला है चचई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, बताइए कहाँ पर है ये बताना है या आपको मुझे कमेंट में बताना है। देखिए आपको जो जो प्रश्न पूछा जाए आपको उनका जवाब देना है कहाँ पर, कमेंट सेक्शन में। पहले तो हम चर्चा करेंगे कि चचई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, ये हम आपको बताएंगे और आपको क्या बताना है कि ये किस जिले के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो किस नदी पर है, चंबल है, बीहड़ है, नर्मदा है या फिर सोन है, तो किस पर है ये बताइए। ये है बीहड़ नदी। कौन सी नदी है, बीहड़ नदी पर है। कितना है ये, 130 मीटर लगभग इसकी लंबाई है। कितनी है, कितना है, 130 मीटर लंबा। मध्य प्रदेश के सबसे ऊंचे प्रपात जो है उनमें से एक ये माना जाता है। अगला क्या है, अगला है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है, बताइए। जो ट्रॉपिक और कैंसर गुजरती है वो कितने राज्यों से जो है होकर, कितने जिलों से जो है होकर गुजरती है, 12 है, 13, 14 या फिर 15। तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है बताइए, ये गुजरती है 14। अब आप जल्दी से बताइए कौन कौन से 14 जिले हैं जिनसे होकर गुजरती है। मैं यहाँ पर लिख दूं, अगर आप बोलो तो लिख दूं क्या मैं यहाँ पर, चलिए लिख देती हूँ। इसका यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कहाँ पर जाना है आपको, टेलीग्राम पर, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगी, आप वहां से ज्वाइन कर लेना, जिससे क्या है मैं आपको ये पीडीएफ डाल दूंगी, तो आप जब एग्जाम टाइम में इसको रिवीजन करोगे तो आपको काफी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे रतलाम की, इसके बाद कौन सा आता है, उज्जैन आता है। रतलाम हो गया हमारा, उज्जैन हो गया, इसके बाद कौन सा, आगर मालवा हो गया, आगर मालवा। बोलते चलिए इस तरह से क्या है आपको याद भी हो जाएंगे। इसके बाद कौन सा हो गया हमारा, राजगढ़ जिला हो गया। इसके बाद क्या है, सीहोर हो गया। क्रम से ही देख रहे हैं हम, सबसे पहले क्या आता है हमारा, रतलाम, फिर उज्जैन, फिर आगरमालवा, फिर राजगढ़, फिर आता है सीहोर आता है। इसके बाद क्या आता है, भोपाल आता है। भोपाल हो गया, कितने हो गए, 6, ठीक है। इसके बाद कौन कौन सा है, भोपाल के बाद क्या है, विदिशा, विदिशा से जाती है, विदिशा हो गया। इसके बाद क्या है, विदिशा के बाद रायसेन हो गया, रायसेन। इसके बाद है हमारा सागर, दमोह। ये बोलते बोलते चलिए, जिससे क्या आपको याद करने में क्या है इजीली होगा। इसके बाद दमोह के बाद क्या है, कटनी। दमोह के बाद हो गई हमारी कटनी। कटनी के बाद क्या आता है, जबलपुर। क्या होगा, एक बार आप मैप को, एक बार मैप क्या है, बार बार मैप को देखेंगे तो आपको ये सब इजीली याद हो जाएगा। इसके बाद जबलपुर के बाद क्या आता है, उमरिया हो गया। जबलपुर के बाद हमारा उमरिया हो गया। इसके बाद लास्ट कौन सा है, शहडोल। कौन सा हो गया हमारा, शहडोल हो गया, ठीक है। आप क्या है इनको बार बार एक एक दो बार क्या है बोल लेना, और मैप जो है यदि आप मैप की सहायता से करेंगे तो आपको क्या है 1 से 2 बार में ही कंफर्म याद हो जाएगा। इसके बाद है पाताल पानी जलप्रपात किस जिले में स्थित है, बताइए। जैसे कि चचई जलप्रपात का आपको बताना है किस जिले में है और आपको नदी बताना है, वहीं हम बात करेंगे आज पाताल पानी जलप्रपात किस जिले में है। मध्य प्रदेश पटवारी 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है, बताइए किस जिले में जो है पाताल पानी जो जलप्रपात है वो आता है। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, 14। क्वेश्चन नंबर 14 का बताइए कहाँ पर है ये, धार है, खंडवा, इंदौर या फिर खरगोन। तो ये है इंदौर में। कहाँ पर, इंदौर में। पाताल पानी जो जलप्रपात है मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू तहसील के पास जो चंबल नदी है, यदि आपसे बात करें कौन सी नदी पर है ये है चंबल नदी पर। कौन सी नदी, चंबल नदी पर ये स्थित है। कहाँ पर, इंदौर में। अगला है मध्य प्रदेश में हीरे की खदान मुख्य रूप से कहाँ स्थित है, सभी को पता होगा, इसका आप मुझे कमेंट में बताना। क्या बताना है आपको कमेंट में कि खदानों के लिए, जो हीरे की खदानों के लिए कौन सा राज्य, कौन सा जो जिला है फेमस है। क्या पन्ना है, रीवा है, सतना है या फिर छतरपुर है। तो आपको ये बताना है, ठीक है। जो इजी प्रश्न है जो आप बना सकते हैं, आपसे जो हो जाएंगे तो उनको क्या है मैं होमवर्क दे दूंगी। आप क्या है लाइन बाय लाइन कमेंट करके मुझे बता देना। अगला क्या है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मध्य प्रदेश में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है। इस चीज को ध्यान से पढ़ना है आपको। यहाँ पे आपसे पूछा है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है, तो कौन सा है जो शामिल नहीं है। सांची का स्तूप है, खजुराहो के मंदिर है, भीमबेटका की गुफाएं हैं या फिर मांडू का महल है। तो कौन सा जो है विश्व धरोहर, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर है उसमें शामिल नहीं है। कब पूछा है ये, 2020 एमपीपीएससी में पूछा हुआ है। तो किस कौन नहीं है, इसमें है मांडू का महल। मांडू का महल जो है यूनेस्को की जो सूची है उसमें शामिल नहीं है। वहीं हम बात करें सबसे पहले खजुराहो, तो इसको कब शामिल किया गया था, 1986 में। ये पूछा जाता है
कांस्टेबल में जो अभी हाल ही में जो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की हुई थी, वहां पर पूछा गया था कि खजुराहो के मंदिर को कब जो है विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। कब किया गया था? 1986 में। वहीं सांची के स्तूप की बात करें तो इसको कब किया गया था? सांची के स्तूप को 1989 में। और भीमबेटका की गुफाओं जो है इन्हें 2003 में। ये आपको याद रखना है। अगला क्या है? अगला है बालाघाट जिले का मलाजखंड किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। जो मलाजखंड की खदान है ये कहाँ पर आती है? बालाघाट में। याद रखना है, आपसे पूछ सकता है कि मलाजखंड कहाँ पर है, तो यह बालाघाट में। लेकिन अभी आपको बताना है कि ये किस चीज के लिए जो है फेमस है। मैग्नीज हो गया, तांबा हो गया, कोयला हो गया, फिर लोह अयस्क हो गया। तो किसके लिए ये फेमस है आपको बताना है। तो ये प्रसिद्ध है तांबा के लिए। किसके लिए? मलाजखंड की जो खदान है ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के किसमें? बालाघाट जिले में स्थित जो मलाजखंड की खदान है ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। भारत भर में प्रसिद्ध है ये। इसे भारत की सबसे बड़ी खुले तांबे की खदान भी कहा जाता है। यदि आपसे पूछे भारत में सबसे बड़ी खुले जो है तांबे की खदान कौन सी है, तो वो है हमारी मलाजखंड की खदान। ठीक है, ओपन कास्ट कॉपर माइन जिसे हम बोलते हैं, जहां हिंदुस्तान कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा उत्खनन कार्य किया जा रहा है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18 है, जिसमें आपसे पूछा है मध्य प्रदेश के किस जिले को ऊर्जा राजधानी एनर्जी कैपिटल कहा जाता है? बताइए। ऊर्जा राजधानी यानी कि एनर्जी कैपिटल के नाम से किसे जाना जाता है? एमपीपीएससी 2014। आपको इसका बताना है, बताइए जल्दी से। ऊर्जा राजधानी किसे? शहडोल है, सिंगरौली है, अनूपपुर है या फिर सीधी है? तो आप इसका जवाब दीजिए, तब तक मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं। हमारा एक जल्दी आपके लिए एक मैराथन आने वाला है। क्या आने वाला है? एक मैराथन, जिसमें हम देखेंगे जो नेशनल पार्क है, एमपी के जितने भी नेशनल पार्क है उन सभी को हम उस क्लास में कवर करने वाले हैं। यानी कि कब कौन सा नेशनल पार्क आया, कौन सी नदी आती है, कौन सा एयरपोर्ट होता है, सब कुछ। यानी कि आपको बेसिक से लेकर हाई लेवल तक, यानी कि जो पैड कोर्सेस होते हैं उस लेवल का कंटेंट हम आपके लिए उस क्लास में लाने वाले हैं। तो उसके लिए क्या करना है? आपको चैनल से जुड़ जाना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि जब भी आपके लिए वो क्लास आएगी तो क्या है, आपको मिल जाएगी। और आपको क्या है, पीडीएफ बहुत जरूरी रहता है। तो उसके लिए मैंने आपके ही लिए क्या है, एक टेलीग्राम चैनल बना दिया है, जिसमें आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही क्या है, मैं आपके लिए जो टेलीग्राम चैनल है उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन जो एमपीजीके से रिलेटेड है वो डालती रहती हूँ, तो आप उनका भी जवाब दे सकते हैं। तो आपको क्या है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। मैं जब भी ये क्लास कंप्लीट होगी उसके बाद आपको लिंक दे दूंगी, जिससे आप डायरेक्टली चैनल ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और साथ ही जो हमारी क्लास आने वाली है उससे भी आप जुड़ जाना, क्योंकि वो आपके ही लिए होने वाली है। क्योंकि नेशनल पार्क से आपने देखा होगा हर एक शिफ्ट में आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। इसी तरह हम आगे नदियों का सभी कुछ जो है एक इसी तरह मैराथन में 1 शॉट जो है कवर कर लेंगे, जिससे आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और आपका जो अच्छे टॉपिक है, जो स्कोरिंग टॉपिक है, वो भी आपको मिल जाएंगे। तो ऊर्जा राजधानी बता दिया क्या आपने? कौन सी है? ये है सिंगरौली। क्या है? सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी जो है कहा जाता है। इसका मुख्य कारण क्या है? ये विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन और कोयला की प्रचुर मात्रा में यहाँ पर उपलब्ध है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? ऊर्जा राजधानी, एनर्जी कैपिटल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? बताइए। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम के बारे में आपको बताना है। एमपीएसआई 2017। इंदौर है, ग्वालियर है, जबलपुर है, भोपाल है। बताइए। हम एक क्लास ले आएंगे जिसमें स्टेडियम वगैरह है, जो भी बेसिक जो छोटी छोटी चीजें हैं जो क्या है आप कवर नहीं कर पाते, तो उसका भी क्या है आपका कवर अप हो जाएगा। तो कहाँ पर है ये? तो ये है, कहाँ पर है जल्दी बताइए। ये है ग्वालियर में। कहाँ पर है? ग्वालियर में। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है। मूल रूप से ये महान जो हॉकी खिलाड़ी है मेजर ध्यानचंद के भाई रूप सिंह के नाम पर ये हॉकी स्टेडियम जो है स्थापित है। अगला क्या है? अगला है, मालवा में परमार वंश की स्थापना किसने की थी? बताइए। आपसे ये नहीं पूछा है कि परमार वंश की स्थापना किसने की थी, आपसे पूछा है कि मालवा में जो परमार वंश है उसकी स्थापना किसने की थी। एमपीपीएससी 2020। राजा भोज, सिकंदर लोधी, उपेंद्र कृष्णराज या फिर बाक्यपति मुंज। तो किसने की थी? बताइए। ये की थी उपेंद्र। किसने? उपेंद्र, जिसे कृष्णराज भी कहा जाता था। मालवा क्षेत्र में जो है परमार वंश की स्थापना 9वीं शताब्दी में हुई थी, जिसे कृष्णराज जी जो है ना इन्होंने की थी। जो प्रारंभिक परमार शासक राष्ट्रकूटों के सामंत थे। इस वंश के सबसे प्रतापी और प्रसिद्ध शासक राजा भोज हुए। इन्होंने अपनी राजधानी उज्जैन से धार स्थानांतरित की थी और भोजशाला, सरस्वती मंदिर एवं भोपाल के बड़े तालाब भोजताल का निर्माण भी इन्होंने करवाया था। तो क्या है इसका सही जवाब? उपेंद्र कृष्णराज जो है इन्होंने की थी।
इसके बाद है बावन गजा चूलगिरी एक महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थल है। यह किस जिले में स्थित है? यानी कि पहला प्रश्न तो यही बनता है कि जो बावन गजा है, जो चूलगिरी है, ये किससे संबंधित है? ये जैन तीर्थ स्थल से संबंधित है। ये किस जिले में ही, ये अब आपको बताना है। धार है, बड़वानी है, खरगोन है या फिर खंडवा है? किस जिले में है बताइए। बावन गजा चूलगिरी मध्य प्रदेश के जो बड़वानी जिले हैं इसमें स्थित है। कहाँ पर? बड़वानी में जो है ये आता है। इसमें क्या है, ये एक प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है। ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो थे, कौन थे तीर्थंकर? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? भगवान ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता था। इनकी जो है 84 यानी कि 64 फीट ऊंची और भूरे रंग की पत्थर की तराश कर इनकी बनाई गई एक अखंड प्रतिमा स्थित है। इसका निर्माण कब हुआ था? 12वीं शताब्दी में जो है इनका निर्माण हुआ था। ये कौन थे? ये दिगंबर जैन संप्रदाय की आस्था का प्रमुख केंद्र ये था। तो बड़वानी में है। कहाँ का? बावन गजा यानी कि चूलगिरी जो है कहाँ पर स्थित है? बड़वानी। इसके बाद है मध्य प्रदेश में ध्रुपद केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? बताइए ध्रुपद केंद्र कहाँ पर? क्या बताना है आपको? ध्रुपद केंद्र के बारे में आपको बताना है। 2017 में पूछा है पटवारी में। ध्रुपद केंद्र ग्वालियर है, उज्जैन है, भोपाल है, इंदौर है। बताइए कहाँ पर जो है ध्रुपद केंद्र है? तो जो ध्रुपद केंद्र, इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी? 1981 में जो है भोपाल में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? भोपाल में जो है इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की सबसे पुरानी और प्राचीन शैली ध्रुपद को संरक्षण करने के लिए जो है इसका स्थापित किया गया था। तो कहाँ पर ये? भोपाल में। कब किया गया था? 1981 में। इसके बाद है रिपीट क्वेश्चन है। इसके बाद है जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? आपको बताना है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति जो है कौन सी है? किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर। गोंड है, भील है, बेंगा है या फिर सहरिया है? कौन सी जनजाति है? तो ये है भील जनजाति। कौन सी जनजाति? भील जनजाति। यदि हम बात करें 2011 की जो जनगणना है, इसके अनुसार मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति जो है भील जनजाति है, जो कि राज्य की कुल जनजाति संख्या का लगभग 39% हिस्सा है। कितना परसेंट हिस्सा है ये? 39% जो है हिस्सा है। ये मुख्य रूप से पश्चिमी मध्य प्रदेश जैसे कि झाबुआ है, अलीराजपुर है, धार है, बड़वानी है, इनमें निवास करती है। यदि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गौंड जनजाति है। कौन सी जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति? ये है गौंड जनजाति। लेकिन मध्य प्रदेश के संदर्भ में पूछा जाए तो प्रथम भील है और दूसरा कौन है? गौंड है। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ स्थित है? बताइए दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय के बारे में आपको बताना है। उज्जैन में है, भोपाल है, जबलपुर है या फिर सागर है? एमपीपीएससी 2016। कहाँ पर है दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय? बताइए। ये है हमारे भोपाल में। कहाँ पर है? भोपाल में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है ये संग्रहालय। ये संग्रहालय जो है हिंदी साहित्य के लिए प्रसिद्ध गजलकार और कवि जो है उनके लिए प्रसिद्ध है। यदि हम बात करें दुष्यंत कुमार कौन थे, तो ये कवि थे। इनकी स्मृति स्थापित की गई, इसलिए कहाँ पर है? भोपाल में ये स्थित है। इसके बाद है मध्य प्रदेश के किस शहर को संस्कार राजधानी कल्चर कैपिटल कहा जाता है? व्यापम 2017। मैंने अपने टेलीग्राम में इस क्वेश्चन को डाला था, आप सभी ने इसका रिस्पॉन्स किया था। तो अब आपको इसका भी जवाब कहाँ देना है? इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सभी को, जिनको भी ये, यदि इसके बारे में और डिटेल किसी को पता है तो वो डिटेल भी लिखना है और साथ ही को बताना है कि कल्चर कैपिटल संस्कार राजधानी कौन सी है। इसके बाद अगला प्रश्न है सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बताइए। एमपीएसआई 2017 स्टैटिक जीके टाइप के प्रश्न है, इनमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। चाहे 2017 में पूछा जाए, 2026 में अब आपके एग्जाम में आ जाए या फिर कभी भी आ जाए, सोन नदी का जहाँ से उद्गम होता है वहीं से उद्गम होगा। ऐसा नहीं है कि ईयर वाइज इसका उद्गम बदल जाए। तो आपको बताना है सोन नदी का उद्गम होता है कहाँ से? जानापाव पहाड़ी, अमरकंटक, मुल्ताई या फिर काकरी बारडी कहाँ से होता है? तो ये होता है अमरकंटक से। कहाँ से होता है? अमरकंटक से। सोन जैसे सुवर्णा नदी का उद्गम जो है मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में मैकाल, कौन सा जिले है? अमरकंटक जिले में जो है मैकाल पर्वत श्रृंखला के अमरकंटक से होता है। ये गंगा नदी की एक प्रमुख दक्षिणी सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है सोन नदी? गंगा नदी की सहायक नदी है। अगला है किस कवि को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? बताइए किस कवि को जो है भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? एमपीपीएससी 2017। भवभूति है, बाणभट्ट है, कालिदास है या फिर बृहत्तरी है? किसको जो है भारत का शेक्सपियर
मध्य प्रदेश का नहीं, भारत का शेक्सपियर जो है आपसे पूछा है, तो किसे कहा जाता है बताइए? ये है कालिदास। कौन? कालिदास। महान संस्कृत कवि और नाटककार महाकवि कालिदास को उनकी अद्वितीय जो है साहित्यिक कृतियों और नाटकों की उत्कृष्ट रचना शैली के कारण जो है भारत का शेक्सपियर कहा जाता था। अच्छा, इसको एमपीजीके में क्यों शामिल किया गया? क्योंकि इनका संबंध उज्जैन के शासक थे विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। कौन थे ये? कालिदास। इनका संबंध उज्जैन में कौन थे? विक्रमादित्य, जो कि जिन्हें हम चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहते हैं, इनके नवरत्न में शामिल थे। इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में यदि हम बात करें, कालिदास की रचनाएं कौन कौन सी है बताइए? सबसे पहले तो है कुमार संभवम। यदि आपसे इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है, कुमार संभवम। और कौन सी है? आपको जो जो आती है आप मुझे कमेंट में बता देना। अभिज्ञान, किसी को यदि मैं लिख रही हूँ उसके अलावा भी किसी को कोई सी बुक है तो आप मुझे बता देना। अभिज्ञान, शकुंतलम हो गई। और कौन सी है? मेघदूतम है, मेघदूतम हो गई। और क्या है? रघुवंशम है, रघुवंशम। अब आपको जो भी याद है कालिदास जी की रचनाएं वो आप मुझे कमेंट में बता देना। अगला क्या है? भोपाल स्थित भारत भवन के वास्तुकार कौन थे? बताइए, जो भारत भवन के वास्तुकार है कहाँ पर स्थित है ये? यदि आपसे पूछे भारत भवन कहाँ स्थित है तो भोपाल में स्थित है। आपको बताना है इनके वास्तुकार कौन थे। एडविन लुटियंस थे, ली कुर्बिजिया थे, चार्ल्स कोरिया थे, या फिर हाविज कॉन्ट्रैक्टर थे? बताइए कौन थे किसके? भारत भवन के वास्तुकार। ये थे चार्ल्स कोरिया। कौन थे? चार्ल्स कोरिया। भोपाल के श्यामला हिल्स पर स्थित प्रसिद्ध सांस्कृतिक और कला केंद्र भारत भवन का डिजाइन जो है जो प्रख्यात भारतीय वास्तुकार चार्ल्स कोरिया ने तैयार किया था। यदि आपसे पूछे जो भारत भवन है इसका उद्घाटन कब किया गया था, तो इसका उद्घाटन जो है 13 फरवरी 1982 को किया गया था। उस समय सीएम कौन थे, मुख्यमंत्री कौन थे? तो यदि हम बात करें उस समय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी कौन थे, तो इंदिरा गांधी द्वारा इसका जो उद्घाटन किया गया था। किसके द्वारा? इंदिरा गांधी जी। उस समय कौन थी? प्रधानमंत्री थी। इसके बाद ग्वालियर के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? बताइए, जो ग्वालियर का किला है उसका जो निर्माण है किस शासक ने करवाया था? राजा मानसिंह तोमर थे, राजा सूरज सेन थे, जीवाजीराव सिंधिया थे, या फिर महादाजी सिंधिया थे? किसने जो है ग्वालियर के किले का निर्माण करवाया था? ये थे कछवाहा राजपूत शासक राजा सूरज सेन। कौन थे? राजा सूरज सेन ने जो है ग्वालियर के किले का निर्माण इन्होंने करवाया था। यदि हम बात करें, इस किले में अपनी अभेद सुरक्षा और शानदार वास्तुकला के कारण भारत के किलों का नवरत्न जो है इसे किलों का रत्न इसे कहा जाता है। यदि आपसे पूछे भारत के किलों का रत्न किसे कहा जाता है, तो ग्वालियर के किलों को कहा जाता है। इस किले के भीतर बाद में जो है राजा मानसिंह तोमर ने मान मंदिर और गुजरी महल का निर्माण भी करवाया था। यदि आपसे पूछे गुजरी महल और कौन सा मान मंदिर किसके अंदर स्थापित है, तो ये ग्वालियर के किले के अंदर ही है। इनका निर्माण किसने करवाया था? तोमर, राजा मानसिंह तोमर ने इनका निर्माण करवाया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, को बताना है एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित किया गया था? यानी कि एशिया का सबसे बड़ा आपको बताना है। कौन सा संयंत्र बताना है? सोयाबीन संयंत्र आपके बारे में बताना है। इंदौर में है, उज्जैन, देवास, या फिर शाजापुर? कहाँ पर है एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र? तो ये है उज्जैन में। कहाँ पर? महाकाल नगरी उज्जैन में एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन जो है प्रसंस्करण जो होता है उसका संयंत्र है, जहाँ पर मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में इसको स्थापित किया गया था। यदि हम वर्तमान में इसकी बात करें तो वर्तमान में इसके संचालन को लेकर कई बार जो है अप्रोच इसमें किया गया है। मध्य प्रदेश में भारत का सोया स्टेट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सोयाबीन संयंत्र कहाँ पर है? एशिया का। देखिए, इंडिया भारत का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा है। कौन सा? उज्जैन में। अगला है 31 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1939 का त्रिपुरा अधिवेशन मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? बताइए। देखिए, ये इसलिए बना है क्योंकि ये मध्य प्रदेश में हुआ था। बस आपको बताना है किस जिले में हुआ था। आपकी परीक्षा में इस तरह भी प्रश्न बन सकता है कि जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था ये कब हुआ था? तो 1939 में हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का था। तो आपको बताना है किस जिले में जो है मध्य प्रदेश में हुआ था। जबलपुर है, भोपाल है, इंदौर है, या फिर ग्वालियर है? तो कहाँ पर हुआ था ये? 1939 की बात है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 52वां कौन सा? यदि आपसे पूछे 52वां जो है
क्या था, अधिवेशन था जो कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? जबलपुर में, जिसे जबलपुर स्थित त्रिपुरी, जबलपुर में एक स्थान है जिसको हम त्रिपुरी कहते हैं, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। इस अधिवेशन में जो है सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को समर्पित उम्मीदवार जो है पट्टाभी सीतारामैया को हराकर अध्यक्ष पद का चुनाव जीता था। किसने? सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है, आगे है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? काफी ज्यादा इंपोर्टेंट प्रश्न होने वाला है। आपको जब आपकी परीक्षा होगी तो आपको कहीं ना कहीं ये प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। तो आपको क्या बताना है? धूपगढ़ के बारे में बताना है कि ये किस जो है श्रेणी के अंतर्गत आती है। विंध्याचल श्रेणी है, सतपुड़ा मेकाल श्रेणी है, अरावली श्रेणी है, या फिर कैमूर श्रेणी है? तो किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? यदि हम बात करें धूपगढ़, धूपगढ़ की कितनी ऊंचाई है इसकी? 1350 मीटर, ये भी याद रखना। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी किसमें आती है? सतपुड़ा मेकाल श्रेणी के अंतर्गत ये आती है। ऑप्शन बी, सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। यदि हम बात करें इसमें महादेव पहाड़ियों पर जो है पचमढ़ी है, जैसे होशंगाबाद, जिसे वर्तमान में नर्मदापुरम जिले में स्थित है। ये चोटी न केवल मध्य प्रदेश का सर्वोच्च बिंदु है बल्कि एक प्रमुख पर्यटन और सनसेट पॉइंट भी है। पचमढ़ी को सतपुड़ा की क्या कहा जाता है? रानी कहा जाता है। किसे कहा जाता है सतपुड़ा की रानी? पचमढ़ी को कहा जाता है। इसके बाद है इसके बाद है 33, घोटूल प्रथा का संबंध मध्य प्रदेश की किस जनजाति से? बताइए कौन सी प्रथा है? घोटूल प्रथा। इसके बारे में आपको बताना है। पटवारी में पूछा है 2017 में। भील है, गोंड है, सहरिया है, या फिर बैंगा है? तो यदि हम बात करें घोटूल प्रथा, मुख्य रूप से ये गोंड, कौन सी? गोंड, जिसे हम मुंडिया भी कहते हैं, इसकी उपजाति है मुंडिया और मंडिया इसमें पाई जाती है। एक अनूठी युवा गृह यानी कि यूथ एक प्रथा है, परंपरा है। इस प्रथा में क्या है? गांव के अविवाहित युवक और युवती का एक विशेष झोपड़ी घोटुल में एकत्रित होते हैं, जहां वे अपनी सांस्कृतिक सामाजिक दायित्वों को और लोक नृत्यों को सीखते हैं, और उनका क्या है? सामाजिकरण और जीवन साथी चुनने की एक महत्वपूर्ण पारंपरिक संस्था भी इसमें होती है। यानी कि घोटुल में क्या है? जो नव यूथ फीमेल और मेल यहाँ पर मिलते हैं, इनकी प्रथाओं के बारे में जानते हैं, वहीं इनका जीवन साथी भी चुन लेते हैं। अगला क्या है? मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? इंपोर्टेंट प्रश्न है, बताइए मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? इस प्रकार के प्रश्न जो बनते हैं आप याद कर लेना, जैसे पहले मुख्यमंत्री, पहले राज्यपाल है, पहले लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा, इस सभा, जो भी प्रथम जो बनते हैं उनको जो इम्पोर्टेंट है वो आप याद कर लेना। यदि आप बोलो तो मैं आपको टेलीग्राम में लिस्ट डाल दूंगी इसकी कि कौन कौन से जो है आपको याद करना है। ठीक है, यदि आप बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में, आपकी जो भी क्वेरी है, जो भी प्रश्न है, जो भी क्लासेस आपको चाहिए, तो उसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपडेट किया करो, क्योंकि तभी मुझे पता चलेगा कि हाँ स्टूडेंट जुड़े हैं और उनको इस चीज़ के लिए चाहिए। तो आप मुझे बताओगे तभी मुझे पता चलेगा और मैं आपके लिए लेकर आ पाऊंगी। ठीक है, तो आपको क्या है बताना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। तो बताइए कौन थी? क्या सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी जी, सरला अग्रवाल, या फिर आनंदीबेन पटेल? तो सभी को पता होगा ये थी सरला अग्रवाल। कौन थी? सरला अग्रवाल जो थी, सुश्री सरला अग्रवाल मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। इन्होंने जो है 31 मार्च 1989 से 5 फरवरी 1990 तक ये इन्होंने पद संभाला था। भारत की दूसरी महिला आईएएस अधिकारी जो है की बेंच की थी ये। किसकी? जो दूसरा बेंच आया था यानी कि महिला आईएएस अधिकारी का 1952 बैच में ये थी, और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के प्रधान सचिव भी ये रह चुकी थी। तो कौन है? सरला अग्रवाल। ठीक है, अगला क्या है? अगला है, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने करवाया था? देखिए अभी हम 19 है, 17 है, इन सभी प्रश्नों को कर रहे हैं। वर्तमान में जो आए हैं जैसे कि 24 है, 25 है, इन सबको भी मैंने एंड में जैसे जैसे क्लास में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपके ईयर भी बढ़ते जाएगा। यानी कि प्रीवियस ईयर में रिसेंटली भी है और पुराने सभी प्रकार के प्रश्नों को मैंने शामिल किया है। तो बताइए खजुराहो के जो मंदिर है उनका निर्माण किसने करवाया था? परमार वंश है, चंदेल वंश है, कलचुरी वंश है, या फिर गुर्जर प्रतिहार वंश है? तो कौन सा वंश था? चंदेल वंश। ऑप्शन बी, चंदेल वंश जो है। अब आपको बताना है कि जो खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर हैं ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। इनका जो निर्माण है चंदेल राजवंशों के शासकों द्वारा किया गया था, विशेषकर राजा धंगदेव और विद्याधर द्वारा जो है इसका इन्होंने जो है इसका करवाया गया था। यदि हम बात करें कौन सी शैली में है, तो ये नागर शैली में है। कौन सी? ये अपनी मंदिर जो है अपनी नागर शैली की वास्तु और उत्कृष्ट जैसी मूर्ति कला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो आपको यदि पूछी जाए कौन सी शैली में है, तो ये नागर शैली में है। अगला प्रश्न है, चम्बल नदी का उद्गम
स्थल किस जिले में स्थित है? बताइए। चंबल नदी का उद्गम आपको बताना है कि चंबल नदी का उद्गम जो है कहाँ से होता है। एमपीएसआई 2017। नदियां हो गए, नेशनल पार्क हो गए, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से तो आपको हर एक शिफ्ट में मिलना ही मिलना है क्वेश्चन। धार है, इंदौर है, रतलाम है या फिर उज्जैन है। यदि हम बात करें चंबल नदी तो ये मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू तहसील से निकलती है। कहाँ से? इंदौर जिले के महू जो तहसील है वहां से ये निकलती है। जाना पाओ पहाड़ी, यदि पहाड़ी पूछे तो जाना पाओ पहाड़ी, जिसे हम बांगचू पॉइंट से निकलती है। ये यमुना नदी का क्या है? एक प्रमुख सहायक नदी है। किसकी सहायक है ये? यमुना नदी की सहायक है। इसके बाद क्या है? अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने वाला एकलव्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? बताइए। जो एकलव्य पुरस्कार दिया जाता है वो किससे संबंधित है? साहित्य से है, शास्त्रीय संगीत से है, खेलकूद से है या फिर समाज सेवा से है? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 37 किससे संबंध है एकलव्य पुरस्कार का? किससे है? ये है खेलकूद से। ऑप्शन सी। किससे संबंध है? खेलकूद से। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एकलव्य पुरस्कार जो है 19 वर्ष से जो कम आयु के होते हैं उनको क्या है? जूनियर खिलाड़ी को दिया जाता है, जिन्होंने पिछले 5 वर्ष में राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन किया हो। इस पुरस्कार की जो शुरुआत है, यदि आपसे पूछे एकलव्य पुरस्कार की जो शुरुआत है वो कब की गई थी, तो 1994 में। कब की गई थी इसकी शुरुआत? 1994 में। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की भारवेली खदान किस खनिज उत्पादन के लिए एशिया में प्रसिद्ध है? बताइए। कौन सी? भारवेली खदान के बारे में आपको बताना है, किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क हो गया, मैग्नीज है, कोयला है, बॉक्साइड है। बताइए 4 ऑप्शन में से कौन सा जो है इसका सही जवाब है? तो इसका जो सही जवाब है वो है मैग्नीज। क्या है? मैग्नीज। कहाँ पर है ये भारवेली की खदान? तो ये प्रसिद्ध खदान है बालाघाट पर। कहाँ पर है ये? बालाघाट। बालाघाट जिले में स्थित है भारवेली खदान। एशिया की सबसे बड़ी भूमिगत अंडरग्राउंड मैग्नीज खदान है। इस खदान का संचालन मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड MOIL द्वारा किया जाता है। बालाघाट जिले में आपने देखा ही होगा मैग्नीज अयस्क के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। अगला क्या है? अगला है क्वेश्चन नंबर 39। सांची के बौद्ध स्तूप की खोज 1818 में किसने की थी? देखिए सबसे पहले तो जो सांची का स्तूप है वो किसका है? बौद्ध स्तूप है। तो इसकी खोज कब हुई थी? 1818 में। अब आपको बताना है कि इसकी खोज जो है किसके द्वारा की गई थी। आप ऑप्शन को भी क्या है ध्यान से देखा करो, क्योंकि ऑप्शन में भी देखिए आपसे पूछ सकता है ये किससे संबंध था? बौद्ध से संबंधित था। कब इसकी खोज हुई? 1818 में। बने ना प्रश्न। इसी तरह आपको क्वेश्चन को भी क्या है ध्यान रखना है, क्योंकि अभी हम इस प्रकार के प्रश्न पढ़ रहे हैं। हो सकता है आपसे थोड़ा घुमा कर पूछ ले, हो सकता है आपसे ये ना पूछे, आपसे ईयर पूछ ले कि कब खोज हुई थी। तो इस तरह क्या है आपको दोनों तीनों चीजों को देखते हुए चलना है। तो कब हुई थी? MP फॉरेस्ट सर्विस 2018 में पूछा गया है। कहाँ पर? जनरल टेलर। किसने? जनरल टेलर ने। कहाँ पर है ये? रायसेन में। आपसे पूछे कहाँ पर है तो रायसेन में स्थित सांची के महान स्तूप की खोज 1818 में एक ब्रिटिश अधिकारी था जिसका नाम क्या था? जनरल टेलर। इसका क्या है? मूल निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक ने करवाया था। यदि आपसे पूछे कि इसका निर्माण किसने करवाया था, तो जो अशोक थे, मौर्य साम्राज्य के जो अशोक थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 40। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या पूछा है आपसे? यानी कि जो अब मध्य प्रदेश है वहां पे कई प्रकार की जो है मिट्टी पाई जाती है। अब आपको बताना है कि सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, यानी कि भौगोलिक क्षेत्र, सबसे ज्यादा भौगोलिक क्षेत्र पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी है, लाल पीली मिट्टी है, काली मिट्टी है या फिर लैटेराइट मिट्टी है? तो कौन सी मिट्टी जो है सर्वाधिक मध्य प्रदेश में पाई जाती है? तो ये है काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी। यदि आपसे प्रतिशत पूछे तो कितने प्रतिशत में ये पाई जाती है? 47% में जो है काली मिट्टी पाई जाती है। यदि हम बात करें क्षेत्र की तो मालवा का पठार है, नर्मदा घाटी है, सतपुड़ा क्षेत्र में मुख्य रूप से ये पाई जाती है। यदि हम बात करें किस चट्टान से इसका निर्माण होता है तो ये बेसाल्ट चट्टान। कौन सी चट्टान? बेसाल्ट चट्टानों के क्षरण से इस मिट्टी में जो है लोहे और चूना की प्रचुरता होती है। ये नमी धारण करने की उच्च क्षमता रखती है। यानी कि ये मिट्टी यदि आपसे पूछे किसके लिए है तो इसमें सबसे प्रमुख क्या है? कपास। किसकी खेती के लिए जानी जाती है? यदि आपसे पूछे कपास की खेती के लिए सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है तो वो है काली मिट्टी। 2 से 3 प्रश्न आपके तैयार हुए।
अगला क्या है, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले का पातालकोट क्षेत्र किस विशेष पिछड़ी जनजाति का निवास स्थान है? बताइए। मध्य प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में एक स्थान पड़ता है पातालकोट क्षेत्र। यहाँ पर जो है एक पिछड़ी जनजाति पाई जाती है। आपको उस जनजाति के बारे में बताना है। एमपी पटवारी 2017। बेंगा है, सहारिया है, भारिया है या फिर पनिका है? बताइए कौन सी जनजाति है। यदि आपका इस क्लास में आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, अच्छा क्या है कमेंट आए कि हाँ, तो हम क्या है आगे भी जो है ऐसे प्रीवियस ईयर जैसे एक क्लास में तो कंप्लीट नहीं कर सकते सारे, जितने भी रह गए हैं, यानी कि रिसेंटली अगर जैसे 26 के ये कर लो, मान लो 2026 के कितने सारे प्रश्न बने होंगे, यदि हम उसकी क्लास लें तो 4-5 घंटे की एक ही क्लास बन सकती है। तो आपको क्या करना है, बताना है। यदि आपको चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इसी तरह की और मैराथन, तो आप मुझे क्या करना है, आपको मुझे कमेंट में बताना है, क्योंकि आप बताओगे, आप रिस्पॉन्स अच्छा करोगे तभी मैं लेके आऊँगी। यदि आपके लिए हेल्प ही नहीं हो रही, हेल्पफुल ही नहीं हो रही वीडियो, तो फिर हम इतनी मेहनत क्यों करें। आपको पता है पीपीटी जो क्वेश्चन होते हैं वो हम तैयार करते हैं, फिर पीपीटी बनाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत जो है इन प्रश्नों में लगती है, क्योंकि ऐसे नहीं डायरेक्टली मिल जाते, इनको हम सर्च करना पड़ता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पीडीएफ बार बार खोलना पड़ता है, फिर उनमें से क्वेश्चन निकालते हैं एमपीजीके के। इस तरह से क्या है आपकी क्लास को तैयार किया जाता है। तो यदि आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा और आपने बोला कि हाँ लेकर आइए, तो हम जरूर आपके लिए इसी तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक और मैराथन ले आएंगे, जिससे क्या है आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी, आपको समझ आ जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, साथ ही आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो कहाँ बताइए, पातालकोट क्षेत्र में कौन सी जनजाति पाई जाती है? ये है भारिया। कौन सी जनजाति? भारिया जनजाति जो है पाई जाती है। पातालकोट क्षेत्र कहाँ पर है? छिंदवाड़ा में है। अगला क्या है, हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से लाए गए चीतों को बचाया गया था? बताइए। अभी हाल ही में जो है, हाल ही में तो नहीं हम बात करेंगे, कब, 2022 के समय जो है क्या हुआ था, 17 सितंबर 2022 को क्या है नामीबिया से चीते लाए गए थे। तो आपको बताना है कि उनको किस नेशनल पार्क में, जो कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत ही आता है, कहाँ पर इनको छोड़ा गया था? पन्ना नेशनल पार्क है, कुनू नेशनल पार्क है, सतपुड़ा नेशनल पार्क है या माधव नेशनल पार्क है? तो कौन सा पार्क है ये है कूनो नेशनल पार्क। कौन सा? कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जो है प्रधानमंत्री द्वारा कब, 17 सितंबर 2022 को जो है चीतों को प्रधानमंत्री द्वारा इसी उद्यान में छोड़ा गया था। ये पार्क अपने अनुकूल घास के मैदान और शिकार को पर्याप्त आधार जैसे चीतल और नीलगाय के कारण ये फेमस है। तो आपको बताना है, आप क्या बताना है, कूनो नेशनल पार्क किस जिले में है? क्या बताना है आपको? कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि ये किस जिले में है। कौन सा नेशनल पार्क? कूनो नेशनल पार्क। यदि आपको पन्ना, सतपुड़ा और माधव इनका पता है तो आप इनका भी मेंशन कर देना, ठीक है। आगे है, कालिदास समारोह का आयोजन मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष कहाँ किया जाता है? बताइए। जो कालिदास समारोह होता है वो कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश में। आपको बताना है कि ये कहाँ पर किया जाता है। भोपाल में होता है, उज्जैन में होता है, ग्वालियर में होता है या फिर इंदौर में जो है इसका आयोजन किया जाता है। यदि हम बात करें कालिदास समारोह, तो ये कहाँ पर होता है? उज्जैन में होता है। हमने जाना था कालिदास के बारे में, हमने इसी क्लास में पहले हमने बात की थी ना, कहाँ से उनका संबंध था? उज्जैन में जो है कालिदास समारोह का आयोजन किया जाता है। 7 दिनों तक ये चलता है। कितने दिनों तक? 7 दिनों तक। इस राष्ट्रीय स्तर के उत्सव में संस्कृत नाटकों, शास्त्रीय संगीत की शानदार जो है प्रस्तुतियां दी जाती है। कालिदास जो है विक्रमादित्य चंद्रगुप्त के द्वितीय जो थे, इनके नवरात्रों में शामिल थे। हमने जाना था इनके बारे में। कब पूछा ये? 2015 में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है? अब इसका तो आपको कहाँ बताना है, आपको इसका बताना है कमेंट सेक्शन में। इतना तो आप बता ही सकते हैं। स्टेट बट तो आपको सभी को ही पता होना चाहिए। यदि आप एमपी में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जो स्टेट बट जो राजकीय पक्षी है वो आपको मुझे बताना है। साथ ही क्या है, आपको द नर्व अकेडमी को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इसी तरह के वीडियो यदि आपको चाहिए, आप देखिए हमारी जो भी हमारे चैनल पर जितनी भी क्लासेस अपलोड है वो ऐसी नहीं है, वो एकदम कंटेंट उनका क्वालिटी कंटेंट है, यानी कि हम जो भी लेकर आते हैं उस पर कंटेंट पे नहीं, ऐसा नहीं कि बहुत सारा कंटेंट तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, भर भर के मिल जाएगा, लेकिन क्वालिटी कंटेंट आपको बहुत मुश्किल से मिलता है। तो वही क्वालिटी कंटेंट आपको दे रहा है द नर्व अकेडमी। तो आपको क्या है, आपको सब्सक्राइब कर लेना है और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए यदि नहीं किया है, और साथ में कमेंट जरूर करना कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। आगे क्या है, 45, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के किस जिले में होता है? अच्छा, आप देखो इस क्लास से क्या हुआ, आपने देखा कि जो नदियां हैं उनका उद्गम स्थल बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है।
हो सकता है आपसे ये पूछे कि इसका पानी जो है किस नदी की सहायक नदी है, या फिर ये कहाँ पर जाके मिल जाती है, ठीक है? इस तरह के प्रश्न बन रहे हैं ना, यानी कि नदियों वाला चैप्टर तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। पता चल रहा है आपको यहाँ से? बस इसी तरह जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए हेल्प करते हैं। आपको समझ आता है कि हाँ, इस तरह से प्रश्न बनते हैं। जैसे आपने नदियाँ तो पढ़ ली, अब आपको पता ही नहीं प्रश्न कहाँ से और किस प्रकार से बनते हैं। तो आपने देखा होगा उद्गम स्थल से 4 से 5 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अभी हमारा 45 क्वेश्चन हुआ है और हमने नदियों के जो उद्गम स्थल है उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन देख लिए हैं। तो आपको क्या है, नदियों वाला चैप्टर अच्छे से कंप्लीट करके रखना है। और यदि आपने जो है आपके पास नोट्स नहीं है, आपका कंप्लीट नहीं है, तो आप मुझे कमेंट बताना। हम अच्छे से जो है बहुत ही बढ़िया तरीके नदियों से चैप्टर जो है कवर करेंगे, है ना। तो क्या है, ये कब पूछा है? MPPSC 2016। बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद या बुरहानपुर कहाँ पर है? ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ है, बताइए जल्दी से। ये है बैतूल। कहाँ पर? बैतूल। ताप्ती नदी जो है बैतूल के मुल्ताई, कहाँ पर? मुल्ताई तहसील में जो है स्थित है। सतपुड़ा पहाड़ियों से ये निकलती है। अगला प्रश्न है, वीरांगना रानी दुर्गावती ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर शासन किया था? बताइए, रानी दुर्गावती ने जो है किस क्षेत्र पर जो है शासन किया था? मालवा, गोंडवाना, बुंदेलखंड, बघेलखंड। कहाँ पर किया था इन्होंने? तो इन्होंने किया था गोंडवाना। कहाँ पर? गढ़ा मंडल, गोंडवाना, जो कि कहाँ पर है? एक चंदेल जो है कहाँ की थी? मूलतः एक चंदेल राजकुमारी थी जिनका विवाह गोंड राजवंश के राजा दलपत शाह से हुआ था। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने क्या किया था? अपना अल्पवयस्क पुत्र यानी कि वीर नारायण को सुरक्षा के रूप में गोंडवाना गढ़ राज्य पर अत्यंत कुशल जो है शासन इन्होंने किया था। इसके बाद है, प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ था? साहित्यकार से भी काफी ज्यादा प्रश्न आपको मिल रहे हैं। इसके बारे में बताना है आपको। गजानन माधव मुक्तिबोध, इनका संबंध कहाँ से है? होशंगाबाद, श्योपुर, उज्जैन या फिर सागर। तो कहाँ से है? श्योपुर। कहाँ से इनका? श्योपुर। जैसे कि चांद का मुंह टेढ़ा है और ब्रह्म राक्षस, कलजाई रचनाओं के रचयिता प्रसिद्ध जो है कौन थे? ये गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला है, मध्य प्रदेश सरकार ने मलखम्ब को राजकीय खेल कब घोषित किया था? बताइए, जो मलखम्ब है उसको कब राजकीय खेल घोषित किया गया था? इसको कब किया गया था? 2011, 13, 15 या फिर 17। तो इसको किया गया था 2013 में। कब? 9 अप्रैल। फुल डेट की बात करें तो 9 अप्रैल जो है, 9 अप्रैल 2013 को जो है इसको कब किया गया था? मलखम्ब को खेल जो है राजकीय खेल घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? बताइए, सबसे छोटा जिला आपको बताना है। देखिए 2019 के आधार पर ये प्रश्न बना है, तो आपको उसी हिसाब से इसका जवाब देना है। दतिया, हरदा, निवाड़ी या फिर उमरिया, कौन सा है? ये है निवाड़ी। कौन सा है? निवाड़ी जिला। 1 अक्टूबर 2018 को जो है टीकमगढ़ जिले से अलग होकर बना था। यदि आप निवाड़ी की बात करें तो ये किससे अलग होकर बना था? ये बना था टीकमगढ़ जिले से अलग होकर बना था। कब बना था? 1 अक्टूबर 2018 को। वर्तमान में क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के आधार पर ही मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। ये मध्य प्रदेश का कौन सा जिला था? 52वां जिला था। कौन सा? 52वां जिला ये था। इसके बाद है, मध्य प्रदेश में सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ स्थित है? बताइए। सिक्योरिटी, थोड़ा जल्दी चलेंगे, क्लास को थोड़ा जल्दी लेकर चलेंगे जिससे कि आपके समय की बचत हो। ऐसा नहीं है कि समझेंगे नहीं, अच्छे से समझेंगे, लेकिन थोड़ा जल्दी से चलेंगे। यदि आपको ज़्यादा लगे तो आप स्पीड को कम कर लेना, यदि आपको स्पीड कम लगे तो आप स्पीड को बढ़ा लेना। आपके पास दोनों ही ऑप्शन मिलते हैं। तो कहाँ पर है ये है होशंगाबाद। वर्तमान में नर्मदापुरम। कहाँ पर है? नर्मदापुरम। इसके बाद है, 1857 की क्रांति के महानायक तात्या टोपे को कहाँ फांसी दी गई थी? बताइए। जो तात्या टोपे थे उनको फांसी दी गई थी, तो कहाँ पर जो है उनको फांसी दी गई थी? ग्वालियर, कानपुर, शिवपुरी या फिर झांसी। यदि हम बात करें प्रथम स्वतंत्र संग्राम के महान सेनापति तात्या टोपे, जिनका असली नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। काफी पूछा जाता है, तो याद रखना। रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम था? तात्या टोपे का। जो कि नरवर के राजा मान सिंह की मुखबिरी और धोखे का कारण जो है अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार कर लिया था। और 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे के जो है मध्य प्रदेश के शिवपुरी में खुलेआम जो है फांसी दी गई थी। कहाँ पर? शिवपुरी में। अगला क्या है? चटकोरा नृत्य मध्य प्रदेश की किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? कौन सा नृत्य पूछा है आपसे? चटकोरा नृत्य के बारे में आपको बताना है। एक क्लास हम जो है जनजाति जो ट्राइबल है उसके ऊपर भी हम कर लेंगे, जिसमें आपके सभी प्रश्न जो है कवर अप हो जाएंगे। ठीक है। कोरकू, भील, बेंगा या फिर भारिया। तो ये कौन सी? कोरकू। चरकोरा नृत्य किससे है? कोरकू जनजाति से ये संबंधित है। कहाँ पर पाई जाती है कोरकू जनजाति? होशंगाबाद है, बैतूल है, छिंदवाड़ा है, यहाँ पर जो है मुख्यतः ये निवास करती है।
अगला है प्रसिद्ध पिथौरा चित्रकला का संबंध मुख्य रूप से किस जनजाति से है। देखिए जनजाति से प्रश्न मिल रहे हैं कि नहीं। एमपीपीएससी 2019 गोंड है, भील है, सहरिया है या फिर बेंगा है। देखिए आप ऐसा मत सोचना कि एमपीपीएससी में पूछा गया है तो हमारी परीक्षा में कैसे आ सकता है। एमपीपीएससी जो प्री होता है ना उसके प्रश्न है ये, यानी कि प्री जो है आपके ही एग्जाम के लेवल के प्रश्न जो है एमपीपीएससी प्री में पूछे जाते हैं, क्योंकि उसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं प्री में। तो इस तरह से नहीं सोचना है, ठीक है। आपको जो है आपको काफी ज्यादा हेल्प ये करेंगे। तो बताइए कौन सी है। पिथौरा पेंटिंग के बारे में बताना है। तो यह है भील, किससे, भील जनजाति से, झाबुआ राजपूत क्षेत्र में पाई जाती है। हमने इसके बारे में बात की थी। अगला क्या है, मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। चलो बताइए, चलो बताओ। मालवा के पठार की बताना है सबसे ऊंची चोटी, मध्य प्रदेश की नहीं बताना, आपको बताना है मालवा की। सिगार है, जानापाव है, धांजरी है या फिर धूपगढ़ है। तो ये तो सभी को पता होगा, सिगार। अब आपको इसकी ऊंचाई क्या है बताना है, कितनी है इसकी ऊंचाई, 881 मीटर। कितनी, 881 मीटर, जो इंदौर जिले के महू में स्थित है। इसके बाद क्या है, प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश की किस नदी द्वारा बनाया जाता है। बताइए, धुआंधार जलप्रपात जो है किस नदी पर बना। सोन है, नर्मदा है, चम्बल है या फिर ताप्ती। कौन सी नदी है ये है हमारी नर्मदा नदी। कौन सी नदी, नर्मदा नदी पर ये स्थित है। जिला कौन सा है ये, जबलपुर के भेड़ाघाट। कहाँ पर, जबलपुर, जबलपुर में भेड़ा घाट पर। कहाँ पर, भेड़ा घाट पर ये स्थित है। कौन सा जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात। अगला क्या है, अगला है मध्य काल में शादियाबाद खुशियों का शहर के नाम से किस स्थान को जाना जाता था। बताइए, खुशियों का शहर, सभी को पता होगा इस प्रश्न का, तो सभी को आंसर जो है पता होगा। चंदेरी, मांडू, बुरहानपुर या फिर ग्वालियर। तो है मांडू, जॉय ऑफ, क्या है ये, खुशियों का शहर। कौन है, मांडू, मध्य प्रदेश के धार जिले में। कहाँ पर है ये, धार में स्थित है। अगला है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायालय कहाँ स्थित है। बताइए, प्रिंसिपल सीट, यानी कि जो न्यायालय का जो मुख्यालय आपको बताना है। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय है ना, उसके कहाँ पर जो है स्थित है आपको बताना है। भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर। तो ये है जबलपुर में, सभी को पता होगा जबलपुर। कब ये आया था, 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। तो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जो मुख्य पीठ थी, जो प्रिंसिपल स्टेट था, वो जबलपुर में स्थापित किया गया था। इस भव्य इमारत का जो निर्माण है, यदि आपसे पूछे जो मध्य प्रदेश के जबलपुर में इस इमारत का निर्माण किस द्वारा किया गया था, तो राजा गोकुलदास ने जो है 1889 में, कब किया था, 1889 में जो है इसका निर्माण किया गया था। वास्तुकार पूछे तो हेनरी इडविन थे। सभी प्रश्न बने हुए हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अगला क्या है, गेहूं और मक्के का क्षेत्र मध्य प्रदेश के किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यानी कि गेहूं और मक्के का क्षेत्र, व्हीट एंड माइस जोन, जो है आपको बताना है कौन सी जलवायु के अंतर्गत आता है। बिंद पठार है, नर्मदा घाटी है, मालवा का पठार है या फिर बुंदेलखंड क्षेत्र है। यानी कि गेहूं और मक्के के लिए इनमें से कौन सा क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आता है। तो कौन सा आता है, ये आता है बिंद पठार। कौन सा पठार आता है, बिंद पठार। मध्य प्रदेश में कुल कितनी जलवायु है, 11 जलवायु। यदि आपसे पूछे कृषि जलवायु कितनी है, 11। इसके बाद है भोपाल में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी। यदि सबसे पहले तो ये है भेल कहाँ पर है, तो ये भोपाल में है। अब आपको बताना है इसकी स्थापना कब और जो है किसके द्वारा, किस सहयोगी देश द्वारा की गई थी। रूस है, जर्मनी है, ब्रिटेन है या फिर यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो ये है ब्रिटेन। कौन से देश द्वारा, ब्रिटेन द्वारा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, इसमें क्या है, इसको 1960 में, कब इसकी स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। दोनों ही प्रश्न इंपोर्टेंट है, ठीक है। मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध कालिदास सम्मान किस वर्ष स्थापित किया गया था। देखिए अभी हमने पूछा था किस लिए दिया जाता है, अब आपको बताना है। कालिदास सम्मान कहाँ पर है, उज्जैन। कहाँ पर दिया जाता है, इसका आयोजन कहाँ पर होता है, इसका आयोजन होता है उज्जैन में। अब आपको क्या बताना है, किस वर्ष इसकी स्थापना जो है हुई थी। मैंने बताया था या नहीं बताऊं, ये हुआ था 1980 में। कब हुआ था, 1980 में। इसके बाद है मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। बताइए, इसको थोड़ा जल्दी देख लेते हैं। इसकी 2007 में। कौन सी, लाडली लक्ष्मी योजना। इसके बाद है रिपीट है। इसके बाद है मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। देखिए बताइए, विधानसभा अध्यक्ष आपको बताना है। पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे। पंडित कुंजीलाल दुबे थे, सीतासरण शर्मा थे, ईश्वरदास रोहिणी थे, काशी प्रसाद पांडे थे। कौन थे, तो ये थे कुंजीलाल दुबे। पंडित कुंजीलाल दुबे जो है विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था बताइए। पुनर्गठन, गठन और पुनर्गठन दोनों ही बताना है, ठीक है।
अगला क्या है? अगला है पेंच नेशनल पार्क का नया नाम बदलकर क्या रखा गया है? बताइए। जो पेंच नेशनल पार्क है इसका नाम जो है अब क्या हो गया है? संजय गांधी हो गया है, इंदिरा प्रियदर्शनी हो गया, राजीव गांधी हो गया, फिर अटल बिहारी वाजपेयी हो गया। तो कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो इसका जो पहले पेंच नेशनल पार्क का नया नाम बदलकर रखा गया है इंदिरा प्रियदर्शनी नेशनल पार्क। क्या है? इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान जो इसका नाम रखा गया। एमपी वन रक्षक 2015 में ये पूछा गया था। कहाँ पर है ये पेंच नेशनल पार्क? बताइए। ये है सिवनी और छिंदवाड़ा में। कहाँ पर? सिवनी और छिंदवाड़ा। आगे है राजा भोज किस वंश के प्रतापी शासक थे? बताइए। राजा भोज के बारे में आपको बताना है। देखिए अब प्रश्न आने लगे 2022 एमपी पुलिस कांस्टेबल 2022 में पूछा गया है। किसके बारे में? राजा भोज के बारे में आपको बताना है कि इनका संबंध किस जो है वंश से था। चंदेल, परमार, कलचुरी या फिर राष्ट्रकूट। तो इनका संबंध था परमार। किससे था? परमार। राजा भोज जो है 1010 से 1055 के मालवा के परमार राजवंश में थे। सबसे महान शासक जो थे परमार वंश के थे। इसके बाद है ऐतिहासिक नौखंडा महल मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? कौन सा महल? नौखंडा महल। जेल पहरी 2018। क्वेश्चन नंबर 65। नौखंडा महल आपको बताना है कहाँ पर है। तो ये है चंदेरी। कहाँ पर है? चंदेरी। नौखंडा महल जो है अशोकनगर। चंदेरी कहाँ पर आती है? अशोकनगर। अशोकनगर में स्थित है नौखंडा महल। अगला है मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट। डेट्रॉइट ऑफ मध्य प्रदेश किसे कहा जाता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 2017 में पूछा गया है पटवारी में। देवास, पीथमपुर, मंडीदीप या फिर मनेरी। तो ये है पीथमपुर। कौन सा है? पीथमपुर। धार जिले में स्थित है। यदि बात करें कहाँ पर रहता है ये आता है धार जिले में। पीथमपुर को उसके विशाल ऑटोमोबाइल उद्योग और विनिर्माण इकाइयों के लिए जो है भारत का डेट्रॉइट या मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट जो है इसको कहा जाता है। इसके बाद है नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? अब आप नदियों को पढ़ेंगे या नहीं ये बताइए। नदियों के चैप्टर को आप एग्जाम से पहले कवर करेंगे या नहीं करेंगे? क्योंकि अब आपको समझ आ गया होगा कि नर्मदा नदियों वाला जो चैप्टर वो कितना इम्पोर्टेंट है। कुल लंबाई बताना है आपको। इसकी जो कुल लंबाई है वो है 13-12। कितनी है? 13-12 किलोमीटर। अच्छा मध्य प्रदेश में कितनी लंबाई है इसकी? मध्य प्रदेश में कुल इसकी लंबाई कितनी है बताइए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 68। बाघ की गुफा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बताइए। बाघ की गुफा। देखिए सब तरह के प्रश्न आ रहे हैं। गुफाओं से आ रहे हैं, चित्रकला से आ रहे हैं, जनजाति, नदियों, सब चीज से जो है प्रश्न आपके बन रहे हैं। आपको बताना है बाघ की गुफाएं। एमपीएसआई 2017। ये है धार जिले में। कहाँ पर है? धार जिले में। अगला है ऐतिहासिक नगर ओरछा किस नदी के तट पर बसा है? बताइए। ओरछा के बारे में आपको बताना है कि किस नदी पर ये बसा हुआ है। कैन, बेतवा, चम्बल या फिर सिंध नदी। तो ये है ओरछा। ओरछा बताना है आपको। कौन सी नदी? बेतवा नदी। कौन सी है? बेतवा नदी। जो अब निवाड़ी जिले का हिस्सा है। बुंदेल राजाओं के ऐतिहासिक राजधानी रहा है। ओरछा क्या है? किसकी राजधानी रहा है? बुंदेल राजाओं का। इसके बाद है असीरगढ़ का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बताइए। असीरगढ़ किला 2023 में पूछा गया। पटवारी हुआ था ना 2023 में, उसमें पूछा है असीरगढ़ किले के बारे में। बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन या फिर धार। कहाँ पर है ये है बुरहानपुर में। कहाँ पर है? बुरहानपुर में है। इसके बाद है क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? बताइए। सबसे बड़ी सेंचुरी आपको बताना है। 2015 में पूछा है एमपी वन रक्षक में। राला मंडल है, नौरादही है, गांधी सागर है या फिर रातापानी है। तो सबसे छोटा सबसे बड़ा वन्य जीव बताना है आपको। ये है नौरादही। कौन सा है? नौरादही। कहाँ पर है ये? सागर जिले में। आपसे पूछ सकता है नौलादही कहाँ पर है? सागर जिले में ये स्थित है। सबसे बड़ा अभ्यारण्य जिसका क्षेत्रफल कितना है? 1197 इसका क्षेत्रफल है। इसका कुछ हिस्सा दमोह और नरसिंहपुर में भी आता है। इसके बाद अगला है 1857 के स्वतंत्र संग्राम के समय इंदौर का ब्रिटिश रेजिमेंट कौन था? बताइए। आपको क्या बताना है? इंदौर का जो ब्रिटिश रेजिमेंट कौन था 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें? तो ये था कर्नल ड्यूरंट। कौन था? कर्नल ड्यूरंट जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का रेजिमेंट था। कर्नल हेनरी मेरियन उस समय कौन था? इसका पूरा नाम क्या है? कर्नल हेनरी मेरियन ड्यूरंट, जो कि 1 जुलाई 1857 को मालवा क्षेत्र में शहादत खान और भागीरथ सिलवट के नेतृत्व में होलकर सेना के बागी सैनिकों में ये शामिल था। इसके बाद क्या है? मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध हीरा भूमिया का मेला कहाँ आयोजित होता है? हीरा भूमिया के बारे में आपको बताना है। कौन सा मेला? हीरा भूमिया मेला। चलो मेला से भी प्रश्न आपको मिल ही गया।
ग्वालियर, गुना, छतरपुर, शिवपुरी। कहाँ पर होता है ये होता है ग्वालियर में। कहाँ पर? ग्वालियर में। अगला क्या है? मध्य प्रदेश के किस स्थान पर कुंभ सिंहस्थ मेले का आयोजन होता है? काफी इजी प्रश्न है। अब आपको इसका तो कमेंट में बताना है। सभी बताओगे ना? पक्का बताओगे? अगला क्या है? गम्मत लोक नाट्य मध्य प्रदेश के किस अंचल के मुख्य रूप से संबंधित है? बताइए। अंचल आपने पढ़े होंगे मध्य प्रदेश के, तो उसमें आपको बताना है गम्मत के बारे में। आपको बताना है। 2022 में पूछा है एमपी पुलिस कांस्टेबल में। निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड या फिर बघेलखंड। अंचल के बारे में भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। क्लासेस अब आपके लिए एमपीजीके की जो है विक्रम बैच, जैसे आपको पता ही होगा, उसके अंतर्गत हम बहुत जल्दी आपके लिए मैराथन लेने वाले हैं, जिसमें आपकी थ्योरी क्लासेस होगी, यानी कि आपको थ्योरी कंप्लीट थ्योरी जो है बिल्कुल फ्री, कोई पेड नहीं है, और ऐसा भी नहीं अधूरा अधूरा पढ़ाएंगे, बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक आपको सब कुछ जो है मिलने वाला है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर। तो ये है निमाड़। क्या है? निमाड़। अगला क्या है? अगला है अगला क्वेश्चन है 76। तवा बहुउद्देशीय परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तवा बहुउद्देशीय परियोजना अभी हाल ही में भी ये पूछा गया था। जो आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल हुआ था 2000, उसमें भी ये पूछा गया था। कहाँ पर है ये? ये है होशंगाबाद, नर्मदापुरम में ये बहुउद्देशीय परियोजना जो है स्थित है। इसके बाद है खूनी दरवाजा मध्य प्रदेश के किस ऐतिहासिक महल या किले में स्थित है? बताइए। खूनी दरवाजे के बारे में आपको बताना है। चंदेरी का किला हो गया, अशीरगढ़ का किला हो गया, ग्वालियर का किला हो गया और मांडू का महल हो गया। तो ये है चंदेरी का किला। किसके अंतर्गत स्थित है ये? किसके अंदर आता है ये आता है खूनी दरवाजा चंदेरी के किले में ये स्थित है। इसके बाद क्या है? वीरांगना झलकारी बाई की समाधि कहाँ स्थित है? बताइए। वीरांगनी झलकारी बाई के बारे में आपको बताना है, जो कि लक्ष्मीबाई की क्या थी? महिला सेना, दुर्गा दल की सेनापति थी। कौन? झलकारी बाई। तो इनका संबंध कहाँ से था? ग्वालियर। समाधि कहाँ है इनकी? ग्वालियर में। कहाँ पर है? ग्वालियर में। अगला क्या है? अगला है मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिवेशन किस वर्ष लागू किया गया था? बताइए। क्वेश्चन नंबर 79। जो पंचायती राज है वो मध्य प्रदेश में कब आया था? तो आया था 73 वर्ष, जो संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत आया था 1992 में। कब आया था पंचायती राज मध्य प्रदेश में? 1992 में। अगला क्या है? अगला है जीआई टैग प्राप्त कड़कनाथ मुर्गा मध्य प्रदेश के किस जिले से मुख्य रूप से संबंधित है? यानी कि आपको बताना है कड़कनाथ जो है किस जो है जिले का क्या है जीआई टैग है। झाबुआ, धार, अलीराजपुर या फिर रतलाम। तो यह है झाबुआ। कहाँ का है कड़कनाथ? झाबुआ। अगला है सांची के बौद्ध स्तूप क्रमांक 3 में किसकी अस्थियां रखी गई है? बताइए। 2018 में ग्रुप 2 ग्रुप 4 में ये पूछा गया था। तो इसमें है सारीपुत्र और महामोगलयान। किसकी है? महामोगलयान और सारीपुत्र की समाधि है स्तूप क्रमांक 3 के अंतर्गत। इसके बाद है माचा मध्य प्रदेश के किस अंचल का मुख्य लोक नाट्य? बताइए। एमपी कांस्टेबल 2022। माचा के बारे में आपको बताना है। मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड या फिर बघेलखंड। तो ये है मालवा। किसमें है ये? मालवा में। अगला है क्वेश्चन नंबर 83। यहाँ पर आपको बताना है चम्बल नदी पर निर्मित गांधी सागर बांध किस जिले में स्थित है? यानी कि पहला प्रश्न तो यही बनता है कि गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? ये है चम्बल नदी पर। अब आपको बताना है किस जिले में है। मंदसौर दिया है, रतलाम है, नीमच है या फिर उज्जैन है। कौन सा? गांधी सागर बांध के बारे में आपको बताना है। एमपी वन रक्षक 2015 में ये पूछा गया है। तो ये है हमारा मंदसौर। कहाँ पर? मंदसौर में जो है चम्बल नदी पर गांधी सागर बांध स्थित है। यहाँ चम्बल घाटी परियोजना भी है, जहाँ जो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। यदि आपसे पूछे कि चम्बल घाटी परियोजना किस किस की है, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। और सबसे बड़ा बांध है। और पहला और सबसे बड़ा बांध कौन सा है? गांधी सागर बांध, जिसका उद्घाटन कब हुआ था? 1960 में। यदि आपसे पूछे तो कब हुआ था? 1960 में इसका क्या हुआ था? उद्घाटन इसका हुआ था। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा इनका निर्माण किया गया था। इसके निर्माण में जो है 115 मेगावाट, कितना? 115 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन होता है और मालवा क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। अगला है
प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल मुक्तागिरी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बताइए। मुक्तागिरी आपसे पूछे कि मुक्तागिरी किस धर्म से संबंधित है, तो ये जैन धर्म से संबंधित है। अब आपको बताना है कि किस जिले के अंतर्गत आता है। देखिए रिसेंट पूछा गया है एमपी पटवारी 2023 में। बैतूल, दतिया, छतरपुर या फिर सागर। बताइए मुक्तागिरी के बारे में। मुक्तागिरी जो है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के भैंसादेही तहसील में है। कहाँ पर? बैतूल जिले के कौन सी तहसील है? भैंसादेही तहसील में जो है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की जो हरी भरी वादियां हैं, यहाँ पर एक सुंदर जलप्रपात के बीच में ये स्थित है। यहाँ पर क्या है? सिद्ध दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र है। यहाँ पर 52 छोटे बड़े क्या है? प्राचीन जैन मंदिर है। पहाड़ियां जो कि पहाड़ियों को काटकर बनाया गया है। इसके बाद अगला है भोपाल स्थित तात्या टोपे स्टेडियम, टीटी नगर स्टेडियम मुख्य रूप से किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? पहला प्रश्न हुआ कि तात्या टोपे स्टेडियम कहाँ पर है, तो ये है भोपाल में स्थित है। अभी आपको बताना है कि ये किस खेल के लिए जो है प्रसिद्ध है। जेल प्रहरी में पूछा गया है 2018 में। एथलीट एवं बहुउद्देशीय खेल के लिए, केवल क्रिकेट, केवल हॉकी या फिर घुड़सवारी के लिए है? किसके लिए ये प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है एथलेटिक्स और बहुउद्देशीय खेल के लिए। इसमें क्या होता है जो महान स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? तात्या टोपे जी थे। इनके नाम पर क्या है स्थापित स्टेडियम है भोपाल में, जो कि कहाँ पर है? टीटी नगर में स्थित है, इसलिए इसे टीटी नगर स्टेडियम भी कहा जाता है। एक बहुउद्देशीय खेल परिसर है जो मुख्य रूप से एथलेटिक्स, फुटबॉल, जिम्नास्टिक है, मार्शल आर्ट है, राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए ये जाना जाता है। ये जो है खेल और युवा कल्याण विभाग का मुख्यालय भी कहाँ मुख्यालय भी इसमें स्थित है। इसके बाद क्या है? मध्य प्रदेश में जंगल सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था? बताइए। जो जंगल सत्याग्रह हुआ था वो कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में शुरू हुआ था। तो अब आपको बताना है कि ये किस वर्ष शुरू हुआ था? 1920, 1930, 1942 या फिर 1923। तो महात्मा गांधी ने सभी ने अवज्ञा आंदोलन, जिसे हम नमक सत्याग्रह से प्रेरित होकर मध्य प्रदेश में जो है 1930 में, कब? 1930 में जंगल सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। इसका मुख्य केंद्र बैतूल जिले का घोड़ा डोंगरी था। कहाँ पर था ये मुख्य? यदि आपसे स्थान पूछा जाए तो जो है बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी और सिवनी जिले के टूरिया था। बैतूल में आदिवासी नेता थे गजानन सिंह कोरकू, जिन्होंने नेतृत्व किया था। इसके बाद है रातापानी बाघ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? बताइए। जो रातापानी अभ्यारण्य है, टाइगर रिजर्व है, ये किस जिले में स्थित है? रायसेन में है, सीहोर में है, होशंगाबाद में है या फिर भोपाल में है? कांस्टेबल में पूछा गया है 2016 में। बताइए कहाँ पर ये रातापानी अभ्यारण्य स्थित है? तो ये है रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। कहाँ पर? रायसेन जिले में जो है स्थित है। यहाँ पर क्या है? मध्य प्रदेश का एक का पहला ऐसा अभ्यारण्य है जिसे राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया है, कि यानी कि एकमात्र अभ्यारण्य है जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। बेतवा नदी इसी अभ्यारण्य के बीच से होकर गुजरती है। जब आपसे पूछेंगे कि रातापानी अभ्यारण्य में कौन सी नदी जो है गुजरती है, तो बेतवा नदी इसके मध्य से है जो है गुजरती है। इसके बाद है सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? बताइए। सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में आपसे पूछा है। इनकी सृजन पीठ के बारे में आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में ये कहाँ पर स्थित है। आपको जबलपुर दिया है, उज्जैन है, भोपाल है या फिर सागर है। यदि हम बात करें झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, और वीरों का कैसा हो बसंत जैसी ओजस्वी कविताओं की रचिता सुभद्रा कुमारी चौहान की स्मृति में जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय RDVV में जो है सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? जबलपुर में। ठीक है। ये जैसे कि झांसी की रानी आपने पढ़ा होगा, खूब लड़ी मर्दानी, ये सब इसकी रचयिता कौन है? तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी है। कहाँ से है इनका सृजन पीठ? तो ये जबलपुर। इसके बाद है गो कैबिनेट, काउ कैबिनेट का गठन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? बताइए कौन सा कैबिनेट है ये? गो कैबिनेट यानी कि काउ कैबिनेट है। तो आपसे पूछा है भारत का पहला राज्य कौन सा था जिसको इसने क्या किया था? गठन किया था इसका। यूपी है, MP है, गुजरात है या फिर राजस्थान है? तो अब इसलिए बात है हम MP GK का कर रहे हैं, तो ये मध्य प्रदेश से ही संबंधित होगा। नवंबर 2020 कब की बात है? नवंबर 2020 में जो है गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए जो है गो कैबिनेट का गठन करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बना था। इस कैबिनेट में पशुपालन हो गया, वन हो गया, पंचायत एवं ग्रामीण विकास हो गया, राजस्व और गृह किसान कल्याण विभाग इसमें सम्मिलित थे। इसका पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? यदि आपसे पूछा गो कैबिनेट का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो
ये हुआ था आगर मालवा में। कहाँ पर हुआ था ये? आगर मालवा में ये हुआ था। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस जिले से होकर नहीं गुजरती है? मैंने आपको सारे जिले लगवा दिए, अब आपको बताना है कि किस से जो है ये गुजरती नहीं है। कर्क रेखा की बात करें तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। आपको बताना है किस जिले से होकर नहीं गुजरती है। रतलाम, उज्जैन, इंदौर, भोपाल। मैंने आपको सभी बता दिए कि कहाँ-कहाँ से गुजरती है। मैंने आपको पूरे 14 जिले आपको लिखवा दिए थे। अब आपको बताना है किससे नहीं गुजरती है। तो ये नहीं गुजरती इंदौर से। रतलाम से जाती, उज्जैन से जाती, भोपाल से जाती, लेकिन इंदौर से ये नहीं जाती है। 14 जिलों से जो है होकर गुजरती है, लेकिन ये इंदौर से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा इंदौर के उत्तर में स्थित उज्जैन जिले से निकल जाती है। आपने को क्या है? जिले। यदि आपको जिले है तो आप मुझे जिले बताइए। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में न्यायग्राम ज्यूडिशरी अकेडमी कहाँ स्थित है? बताइए। न्यायग्राम के बारे में आपको बताना है, ये मध्य प्रदेश में किस जिले में स्थित है? आपको ऑप्शन दिया है जबलपुर, भोपाल, इंदौर और ग्वालियर। कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के अधीन राज्य न्यायिक अकादमी जबलपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये? जबलपुर में ये स्थित है। इसके बाद है, मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? बताइए। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के बारे में आपको उसे पूछा है। एमपी सिविल जज 2019 में पूछा गया प्रश्न है। यानी कि देखिए, आपके लिए जो है सभी एग्जाम जो है उनसे एमपीजीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कलेक्शन किया गया है, जिससे आपको कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा। एक ही जगह पर आपको सारा कंटेंट उपलब्ध हो जाएगा। तो बताइए किस साल जो है इस अधिनियम को पारित किया गया था? तो इसको किया गया था 2010 में। कब किया गया था? 2010 में। अगला है, मध्य प्रदेश के किस जिले में एशिया का पहला लेजर अनुसंधान केंद्र स्थित है? बताइए। 93 क्वेश्चन नंबर 93 क्या पूछा है आपसे? एशिया का लेजर अनुसंधान केंद्र जो है कहाँ पर स्थित है? RRCAT। इंदौर हो गया, भोपाल, जबलपुर या फिर सागर। बताइए कहाँ पर ये स्थित है? तो ये स्थित है इंदौर में। कहाँ पर है? इंदौर में। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? बताइए। यानी कि किस अनुच्छेद में आपको ये बताना है कि कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राज्यपाल जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। क्या जारी कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत ये कर सकता है? अनुच्छेद 213 है, अनुच्छेद 123 है, अनुच्छेद 200 है, अनुच्छेद 226 है। तो किसके तहत? अनुच्छेद 213 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 213 के तहत जो है राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में महिला नीति स्टेट वुमेन पॉलिसी पहली बार कब घोषित हुई थी? बताइए। क्वेश्चन नंबर 95। महिला नीति के बारे में आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में जो है पहली बार कब घोषित ये की गई थी। 1995 है, 2001 है, 2005 है या फिर 2010 है। तो कब आई थी महिला नीति स्टेट वुमेन पॉलिसी? ये आई थी 2001 में। कब आई थी ये? 2001। नंबर 96 जिसमें आपसे पूछा है, नर्मदा सेवा यात्रा का शुभारंभ किस स्थान से किया गया था? जो नर्मदा सेवा है उसके बारे में आपको बताना है कि इसकी जो शुरुआत है वो किस जिले से की गई थी। अमरकंटक है, जबलपुर है, होशंगाबाद है या फिर ओमकारेश्वर है। यदि हम बात करें नर्मदा सेवा यात्रा जो है इसकी शुरुआत जो है 2016 में हुई थी। कब हुई थी? 2016 में हुई थी। कहाँ से हुई थी इसकी शुरुआत? तो इसकी शुरुआत हुई थी अमरकंटक से। कहाँ से? अमरकंटक से जो है इसकी शुरुआत हुई थी। अगला है, मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? बताइए। जो मध्य प्रदेश का राज्य मानव अधिकार आयोग है उसके बारे में आपको बताना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। 1994 है, 1995 है, 1996 या फिर 1997। ऑप्शन जो है काफी पास पास है, तो आपको जो है ध्यान से इसका जवाब देना है। यदि हम बात करें राज्य मानव अधिकार आयोग, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1995 में। 1995 में यदि डेट की बात करें तो 13 दिसंबर कब हुई थी? 13 दिसंबर 1995 को जो है इसका गठन हुआ था। अगला है, ऐतिहासिक मदन महल का किला कहाँ स्थित है? बताइए। जो मदन महल है, जो मदन महल का किला है वो कहाँ पर स्थित है? जबलपुर है, ग्वालियर है, धार है, ओरछा है। कहाँ पर जो है मदन महल स्थित है? तो ये स्थित है जबलपुर में। कहाँ पर? जबलपुर में। मदन महल का किला जबलपुर में स्थित है। इसको जो है गोंड राजा मदन शाह ने बनवाया था। यदि आपसे पूछे मदन महल का जो है किसने बनवाया था, तो ये गोंड राजा थे। कौन थे? एक गोंड राजा थे जिनका नाम था राजा मदन। राजा मदन जो है इन्होंने इनका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा की रानी क्वीन ऑफ सतपुड़ा किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 99। बताइए किसको जो है सतपुड़ा की रानी कहा जाता है?
पचमढ़ी को कहा जाता है, अमरकंटक, भीमबेटका या फिर भेड़ाघाट को कहा जाता है। मैंने आपको इसका जवाब बता दिया है। ऑलरेडी क्या है, मैंने इसका आपको जवाब बता दिया है। यदि आपने क्लास को अच्छे से देखा होगा, ध्यान से देखा होगा, तो आप जरूर इसका जवाब दे पाएंगे। तो आपको इसका जवाब कहाँ देना है? कमेंट सेक्शन में देना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्था कहाँ पर स्थित है? देखिए, हमने 100 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, यानी कि अभी हमारा जो आधा क्लास है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी आधा क्लास और बचा है जिसमें हम 100 क्वेश्चन को और देखने वाले हैं। तो अभी क्या है, आप बहुत ही ज़्यादा जो है अभी तक जुड़े हैं, यानी कि आप एग्जाम को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, तभी आप अभी तक क्लास में बने हुए हैं। वरना स्टूडेंट आते हैं, स्टार्टिंग में एक दो क्वेश्चन देखते हैं, बस गायब हो जाते हैं, बाद में देखेंगे और एग्जाम ही आ जाता है, लेकिन कभी भी वो क्लास को कवर नहीं कर पाते। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 100 का जवाब क्या होने वाला है? तो इसका जो जवाब है वो है भोपाल। क्या है इसका सही जवाब? भोपाल। इसके बाद है, बेगा जनजाति मुख्य रूप से किस जिले में निवास करती है? बताइए, जो बेगा जनजाति है, मैंने बताया होगा आपको इसके बारे में कि बेगा जनजाति कहाँ पर निवास करती है। आपको ऑप्शन दिया है मंडला, झाबुआ, शिवपुरी और सीधी। तो बताइए बेगा जनजाति कहाँ पर है? तो ये है मंडला। कहाँ पर? मंडला। बेगा जनजाति मध्य प्रदेश की एक अत्यधिक पिछड़ी जनजाति है, जो कि मुख्य रूप से मंडला है, डिंडोरी है, बालाघाट है, इन जिलों में जो है पाई जाती है। यानी कि श्रेणी की बात करें तो मैकाल पर्वत श्रेणी में जो है ये निवास करती है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पहला जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? बताइए, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में आपको बताना है कि पहला जो जैव आरक्षित क्षेत्र था वो कौन सा था। पचमढ़ी है, आचान कमारा है, पन्ना है, सतपुड़ा है। बताइए कौन सा पहला जैव आरक्षित क्षेत्र है इनमें से? तो पहला है पचमढ़ी। कौन सा है? पचमढ़ी। मध्य प्रदेश में जो है पहला और भारत का 10वां, यदि बात करें मध्य प्रदेश का पहला और भारत का 10वां बायोस्फीयर रिजर्व, जिसे वर्ष 1999 में अधिसूचित किया गया था। कब किया गया था इसको? 1999 में। अगला प्रश्न है, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यानी कि जो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर स्थित है? ये है सागर में। अभी आपको बताना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। आपको ऑप्शन दिया है 1940, 1946, 1950 या फिर 1956। यदि हम बात करें जो सागर में स्थित ये विश्वविद्यालय है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। कब हुई थी? 1946। 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। मध्य प्रदेश का सबसे पुराना और प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय था ये। अगला है, शहडोल जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बताइए, जो शहडोल जिला है वो किस खनिज के लिए, किस मिनरल के लिए जो है प्रसिद्ध है? कोयला है, मैग्नीज है, बॉक्साइड है या फिर तांबा है? तो शहडोल है कोयला के लिए। किसके लिए? कोयला के लिए जो है, कोयला के विशाल भंडार के लिए ये प्रसिद्ध है। यदि हम बात करें सोहागपुर कोयला क्षेत्र कहाँ पर आता है, तो यहीं पर आता है। कहाँ पर? शहडोल क्षेत्र में। सोहागपुर। कौन सा? सोहागपुर कोयला क्षेत्र, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। अगला है, मध्य प्रदेश का राज्य सूचना आयोग कहाँ स्थित है? बताइए, जो राज्य सूचना आयोग है वो कहाँ पर स्थित है? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर या फिर जबलपुर? तो ये स्थित है भोपाल में। कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। कौन? राज्य सूचना आयोग। अगला है, मध्य प्रदेश में गांधी सागर अभ्यारण्य किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए, जो गांधी सागर अभ्यारण्य, कौन सा अभ्यारण्य? गांधी सागर अभ्यारण्य के बारे में आपको बताना है कि ये कहाँ पर, किस नदी पर, कौन से जिले में और किस नदी पर स्थित है? चम्बल है, नर्मदा है, सोन है और बेतवा है। आपको जो है नदी बताना है। तो ये है चम्बल नदी पर। किस नदी पर? चम्बल नदी पर। यदि हम बात करें कहाँ पर, यदि जगह का नाम, स्थान का नाम बताना हो, तो ये है मंदसौर। कहाँ पर? मंदसौर और नीमच। मंदसौर और नीमच में ये आपको देखने को मिलेगा। अगला है, राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बताइए, जो किसका पूछा है आपसे? राजा मान सिंह तोमर, इनका संगीत एवं कला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर, भोपाल, उज्जैन या फिर इंदौर में? तो ये स्थित है ग्वालियर में। कहाँ पर स्थित है? ये ग्वालियर में स्थित है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2008 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 2008 में। अगला प्रश्न है, बधाई नृत्य मुख्य रूप से किस क्षेत्र में किया जाता है? बताइए, जो बधाई नृत्य है उसका संबंध किस क्षेत्र से है? आपको दिया है बुंदेलखंड, मालवा, निमाड़ और बघेलखंड। तो जो बधाई नृत्य है उसका संबंध है बुंदेलखंड। किससे संबंध है उसका? बुंदेलखंड से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, तानसेन समारोह का आयोजन किस शहर में किया जाता है? बताइए, जो तानसेन समारोह है सभी को पता होगा कहाँ पर किया जाता है।
ऑप्शन दिए हैं आपको ग्वालियर, भोपाल, उज्जैन और रीवा। तो कहाँ पर होता है तानसेन समारोह? ग्वालियर में। कहाँ पर होता है ये? ग्वालियर में होता है। प्रतिवर्ष जो है ये आयोजित किया जाता है। तानसेन की समाधि के पास जो है ग्वालियर में तानसेन समारोह का एक आयोजन किया जाता है। इसमें शास्त्रीय संगीत का सबसे महत्वपूर्ण आयोजन किया जाता है। इसके बाद है जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? बांध से भी काफी ज्यादा प्रश्न हमको देखने को मिल रहे हैं, तो जल्दी हम आपके लिए बांध वाली क्लास भी कर देंगे, ठीक है। इसके लिए क्या है, आपको इस क्लास को लाइक करना है। देखिए आपका रिस्पांस अच्छा रहेगा तभी हम क्लास लाएंगे, अदरवाइज हम क्लासेस नहीं ला पाएंगे, क्योंकि आपकी क्लासेस के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो आपको क्या करना है, एक अच्छा सा कमेंट करना है और क्लास को लाइक करना है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसी तरह हम मिलते रहेंगे आगे भी। तो बताइए जवाहर सागर बांध जो है किस नदी पर स्थित है? ये स्थित है चंबल नदी पर। कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर ये स्थित है। कहाँ पर है ये? राजस्थान के कोटा में। जवाहर सागर बांध की यदि हम बात करें तो ये राजस्थान के कोटा में है। कहाँ पर? राजस्थान के कोटा। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? बताइए, इंपोर्टेंट प्रश्न है। राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में आपको बताना है कि इसकी स्थापना जो है कब हुई थी। यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना 1994 में, कौन सा संविधान 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसके तहत जो है मध्य प्रदेश राज्य आयोग की जो है निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। कब हुआ था? 1 फरवरी 1994 में। एन.बी. लोहानी राज्य के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। कौन थे? एन.बी. लोहानी। अगला है ओरछा का संस्थापक कौन था? बताइए, ओरछा जो जिला है उसको किसने बसाया है? ओरछा को किसने बसाया है ये आपको बताना है। रुद्र प्रताप सिंह है, वीर सिंह देव है, भारती चंद है या फिर मधुकर शाह है? तो ओरछा को बसाने वाले हैं रुद्र प्रताप सिंह। कौन है? रुद्र प्रताप सिंह। 1501 के समय जो है इन्होंने जो है रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने इसकी स्थापना की थी। इन्होंने बेतवा नदी के तट पर अपनी राजधानी भी स्थापित की थी। अगला है हिंगलाजगढ़ का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बताइए, किले के बारे में आपसे पूछा है। कौन सा किला? हिंगलाजगढ़ का किला। मंदसौर, धार, खरगोन, झाबुआ। तो कहाँ पर है ये स्थित? ये है मंदसौर में। कहाँ पर स्थित है? हिंगलाज का किला जो है मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील। यदि आपसे पूछे स्थान का नाम यदि आपको दिया जाए तो भानपुरा तहसील। कौन सी जगह? भानपुरा तहसील में ये स्थित है। इसके बाद है सोनचिरैया का संरक्षण मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में किया जाता है? बताइए, एमपी सिविल जज 2017 में पूछा गया है। क्या बताना है आपको? सोनचिरैया संरक्षण कहाँ किस जो है अभ्यारण्य में किया गया है? करेरा और घाटी गांव अभ्यारण्य, नौरादही अभ्यारण्य, रातापानी अभ्यारण्य या फिर गांधी सागर अभ्यारण्य? तो ये है हमारा करेरा और घाटी गांव अभ्यारण्य, जो कि सोनचिरैया के संरक्षण के लिए ये अभ्यारण्य जाना जाता है। कहाँ पर है ये स्थित? इसके बारे में आपको बताना है कि सोनचिरैया अभ्यारण्य, करेरा घाटी अभ्यारण्य और घाटी गांव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। अगले प्रश्न है ग्वालियर का मान मंदिर किसने बनवाया था? बताइए, जो मान मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में। इसका निर्माण किसने करवाया था ये आपको बताना है। राजा मानसिंह तोमर, राजा सूरसेन, जीवाजीराव सिंधिया या फिर महादजी सिंधिया? किसने जो है इसका निर्माण, इसको जो है बनवाने का कार्य किया था ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 115 का जवाब आपको देना है। तो इसका जो जवाब है वो है राजा मानसिंह तोमर। किसने? राजा मानसिंह तोमर ने जो है इसका निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है 116, जिसमें आपसे है मध्य प्रदेश वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? बताइए, जो मध्य प्रदेश में जो वित्त आयोग का गठन किया जाता है वो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो ये किया जाता है अनुच्छेद 273 वन। किसमें? अनुच्छेद 273 आई के तहत जो इसका क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? बताइए, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल आपको बताना है। मुल्ताई है, अमरकंटक है, जानापाव है या फिर पचमढ़ी है? तो ये है मुल्ताई। कहाँ पर? ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में। हमने इसके पहले भी जो है इसकी चर्चा कहती। बैतूल का कौन सा? बैतूल जिले का मुल्ताई से क्या है, ये ताप्ती नदी का उद्गम होता है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश विधानसभा की वर्तमान संख्या कितनी है? बताइए, जो मध्य प्रदेश में विधानसभा है उसकी वर्तमान में कितनी संख्या है? 230 है, 240 है, 250 है या फिर 232 है? यदि हम बात करें वर्तमान में तो यह है 230। कितनी है? 230। पुनर्गठन छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की जो संख्या है वो 230 हो गई। यदि इससे पूर्व संख्या कितनी थी? 220।
अगला है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू हुआ था। जल्दी आपके लिए एक मैराथन आने वाली है जो कि जिसमें हम राष्ट्रीय उद्यान जितने भी नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में सबसे बड़े से लेके सबसे छोटे तक हम A to Z जो है, जैसे यदि हम कान्हा नेशनल पार्क के बारे में जानेंगे तो सब कुछ, इसकी स्थापना कब हुई, ये कहाँ पर स्थित है, टाइगर रिजर्व कब आया, सब कुछ, कौन सी नदी है, सब कुछ किस जीव के लिए, किस पशु के लिए प्रचलित है, सब कुछ हम इस उस क्लास में जानेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बस आपको चैनल से जुड़े रहना है। आपको जो है हर एक क्लास जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो इसमें 1974 में, कब, 1974 में जो है टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया था। इसके बाद है धार का किला किसने बनवाया था। बताइए, जो धार का किला है उसका निर्माण किसने करवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मकबरा या पेशवा बाजीराव। तो किसने करवाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने करवाया था धार के किले का निर्माण, मोहम्मद बिन तुगलक ने 1344 ईस्वी में जो है इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। इसके बाद है मध्य प्रदेश की किस राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी। बताइए, जो राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम है इसके बारे में बताना है कि इसकी स्थापना कब की गई थी। क्वेश्चन नंबर 1 to 1 का आपको जवाब देना है। तो ये है 1982, कब की गई थी, 1982 में। MP फॉरेस्ट सर्विस 2019 में पूछा है। इसके बाद है मध्य प्रदेश में सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है। बताइए, जो सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है। सराहनी में है, सारनी में है, अमरकंटक है, विंध्याचल है या फिर सिंगरौली में स्थित है। कहाँ पर है ये है सारनी में। अब सारनी कहाँ पर आता है, सारनी आता है बैतूल जिले में। कहाँ पर आता है ये आता है बैतूल जिले में। सारनी में जो है सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र स्थित है। अगला है मध्य प्रदेश में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा ई उपचार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। यानी कि जो ई उपचार जो योजना है ये किसके द्वारा शुरू की गई थी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा इसको शुरू किया गया था। और जो है ई उपचार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, ये की गई थी 2017 में। कब की गई थी, 2017 में। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश राज्य बीमा एवं फार्म विकास निगम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। बताइए, जो राज्य बीज एवं फार्म निगम है उसका मुख्यालय कहाँ पर है, भोपाल, इंदौर, जबलपुर या फिर ग्वालियर। तो कहाँ पर स्थित है, क्वेश्चन नंबर 124, ये है भोपाल में स्थित। कहाँ पर, भोपाल में स्थित है। अगला है मध्य प्रदेश में प्रथम विधानसभा चुनाव किस वर्ष हुए थे। MP कांस्टेबल 2017 विधानसभा के चुनाव बताना है आपको, पहली बार कब हुए थे, 1952, 1956, 1957 या फिर 1960। ये हुए थे 1957 में। कब हुए थे, 1957 में। और मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का नौलखा मंदिर किस जिले में स्थित है। बताइए, जो मध्य प्रदेश का नौलखा मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है, खरगोन, धार, बड़वानी या फिर उज्जैन में। बताइए जल्दी से, कहाँ पर स्थित है ये है खरगोन में। कहाँ पर स्थित है, खरगोन में स्थित है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में डॉक्टर BR अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। बताइए, जो BR अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक संस्था इसके बारे में आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। MPSI 2017 का प्रश्न है। तो ये है महू अम्बेडकर नगर। कहाँ पर है, महू अम्बेडकर नगर में ये स्थित है। कौन सा, इंदौर में। कहाँ पर, इंदौर जिला, इंदौर में आता महू। और महू का जो अम्बेडकर नगर है वहां पर स्थित है। इसके बाद है पनिहारी नृत्य मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा किया जाता है। बताइए, जो पनिहारी नृत्य है MP पुलिस कांस्टेबल 2022 कहाँ पर किया जाता है, ये आपको बताना है। किस जनजाति द्वारा किया जाता है, भील, सहरिया, बेंगा या फिर कोरकू। तो ये किया जाता है भील जनजाति द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, ये भील जनजाति द्वारा किया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 129, मध्य प्रदेश में वाणिज्यिक कर विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। MP स्टेट एग्जाम 2020 वाणिज्यिक कर विभाग के बारे में बताना है कि इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है। आपको भोपाल, इंदौर, जबलपुर या फिर ग्वालियर। कहाँ पर स्थित है, तो ये है हमारे इंदौर में। कहाँ पर स्थित है, इंदौर में। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की बघेलखंड रियासत का विलय भारतीय संघ में कब हुआ था। बताइए, जो मध्य प्रदेश में कौन सी रियासत थी, बघेलखंड रियासत, इसका जो विलय किया गया था भारतीय संघ में किया गया था। तो ये किस वर्ष किया गया था, ये आपको बताना है। 1947, 1948, 1949 या फिर 1950। तो ये किया गया था 1948 में। 1948 में जो है बघेलखंड रियासत को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। अगला है बजरंग दल का प्रथम प्रांतीय अधिवेशन मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ था। MPG के स्पेशल 2021। बताइए,
जो बजरंग दल का प्रांतीय अधिवेशन, प्रथम प्रांतीय अधिवेशन हुआ था, वो कहाँ हुआ था? जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर या फिर इंदौर में। यदि हम बात करें बजरंग दल का गठन कब हुआ था? 1984 में। कब हुआ था इसका गठन? 1984 में। ये पहला हुआ था जबलपुर में। कहाँ पर हुआ था? जबलपुर में। अगला है मध्य प्रदेश का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? एमपी पटवारी 2017। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला आपको बताना है। भिंड है, मुरैना है, दतिया है या फिर ग्वालियर है। कौन सा जिला है? 2011 की जनगणना के अनुसार आपको बताना है। तो ये है हमारा भिंड। कौन सा? भिंड जिला जो है यहाँ का सबसे कम लिंग अनुपात है। कितना है? 837। कितना लिंग अनुपात है इनका? 837। अगला है महेश्वर किस नदी के तट पर स्थित है? बताइए, महेश्वर बताना है आपको। एमपी पुलिस कांस्टेबल 2016 किस नदी के तट पर है? आपको नर्मदा दी है, चम्बल है, ताप्ती है या फिर बेतवा है। क्या बताना है आपको? महेश्वर, जो कि किस में आता है? खरगोन जिले में आता है। तो किस नदी में है ये? नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। अगला है मध्य प्रदेश में खनिज विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए, जो खनिज विकास निगम है इसकी स्थापना कब हुई थी? एमपीपीएससी 2019। कब हुई थी? तो ये हुई थी 1962 में। कब की गई थी? 1962 में, 19 जनवरी 1962। अगला है गोटमार मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? इंपोर्टेंट प्रश्न है। बताइए, गोटमार मेले के बारे में आपको बताना है कि किस जिले में इसका आयोजन होता है। छिंदवाड़ा, बालाघाट, बैतूल या फिर सिवनी। तो इसका जो आयोजन होता है वो होता है छिंदवाड़ा में। कहाँ पर होता है? छिंदवाड़ा। अगला है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? बताइए, सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पर होती है? पचमढ़ी, अमरकंटक, मांडू या फिर जबलपुर। बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 136। तो ये होती है पचमढ़ी में। कहाँ पर? पचमढ़ी। कितनी होती है? 199 सेंटीमीटर। अगला है तानसेन का मूल नाम क्या था? मैंने आपको बताया था, अब आपको बताना है कि तानसेन जी का मूल नाम क्या था। एमपी पुलिस कांस्टेबल 2016 में। इंपोर्टेंट प्रश्न है, लेकिन जवाब कहाँ देना है आपको? कमेंट सेक्शन में आपको इसका जवाब देना है। अगला है मध्य प्रदेश में कॉटन सीड कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? बताइए, जो कपास अनुसंधान केंद्र है उसके बारे में आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। खंडवा, खरगोन, धार या फिर इंदौर। तो स्थित है खरगोन में। कहाँ पर? खरगोन में स्थित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 139, जिसमें आपको बताना है भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? आपको पता होगा भोपाल में क्या हुआ था? गैस त्रासदी हुई थी। इसके बारे में बताना है कि कब हुई थी ये। तो ये हुई थी 1984 में, 2 से 3 दिसंबर। कब हुई थी? 2 से 3 दिसंबर 1984 के समय जो है ये जो है त्रासदी हुई थी। इसमें कौन सी गैस निकली थी? कौन सी गैस इसमें निकली थी? किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट का इसमें रिसाव हुआ था। अगला है मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? बताइए कमेंट में। अगला है जहाज महल कहाँ पर स्थित है? बताइए, जहाज महल के बारे में आपको बताना है कि जहाज महल कहाँ पर स्थित है। मांडू, ग्वालियर, ओरछा या फिर भोपाल। एमपी जेल प्रहरी 2018। ये है मांडू में। कहाँ पर? मांडू। मांडू कहाँ पर आता है? धार जिले में। अगला है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? हमने बात की थी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है सुहागपुर। कहाँ पर? सुहागपुर, जो में किस में आता है? शहडोल में। अगला प्रश्न है 142, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? रिपीटेड है। अगला है मध्य प्रदेश में प्रथम राष्ट्रपति शासन कब लगा था? बताइए, मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग चुका है तो कब ये लगा था, ये आपको बताना है। 1977, 1980, 1992, 1993। कब है ये लगा था? तो ये लगा था 1977 में। अभी तक आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में कितनी बार जो है राष्ट्रपति शासन लग चुका है। ग्वालियर का किला किसने बनवाया था? ग्वालियर का किला किसने बनवाया था? हमने देखा या नहीं? नहीं देखा शायद अभी तक। बताइए, ग्वालियर का किला किसने बनवाया था? 2023 में पूछा है पटवारी में। ये बनवाया था सूरज सेन ने। किसने बनवाया था? सूरज सेन ने। अगला प्रश्न है हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? एमपी पुलिस कांस्टेबल 2022। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का आपको नाम बताना है। सभी को पता होगा कि इसका जो वर्तमान में नाम है वो है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। अगला है सतपुड़ा की रानी किस जिले में किस जिले में है? बताइए, सतपुड़ा की जो हिल स्टेशन है वो किस जिले में स्थित है? सतपुड़ा की राजधानी क्या है? पचमढ़ी है क्या? बताइए जल्दी से। सतपुड़ा की राजधानी पचमढ़ी है क्या? कहाँ पर स्थित है ये? नर्मदापुरम में, बैतूल में, छिंदवाड़ा में या फिर पचमढ़ी में? तो कहाँ पर स्थित है ये?
पचमढ़ी कहाँ पर आता है? नर्मदापुरम में। कहाँ पर आता है ये? नर्मदापुरम में। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? बताइए सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा जिला कौन सा है? जबलपुर, इंदौर, भोपाल या फिर बालाघाट। MPPSC 2019 तो ये है जबलपुर। कौन सा? जबलपुर। अगला क्या है? अगला है मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? ये बेसिक से प्रश्न आपको कमेंट में बताना है। अगला है चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या था? बताइए जो चंबल नदी है इसका प्राचीन नाम आपको बताना है कि क्या इसका प्राचीन नाम था। चर्मवती था, बेत्रवती था, शिप्रा था या फिर शौन था। क्या था इसका प्राचीन नाम? तो चंबल नदी को पौराणिक ग्रंथों में चर्मवती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चर्मवती इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? आपको बताना है कितने नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। 9, 10, 11 या फिर 12। तो मध्य प्रदेश में 12 नेशनल पार्क है। कितने नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में? 12 नेशनल पार्क, जिनको जल्दी हम क्या करने वाले हैं? कवर करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 151 पर आपको बताना है पुष्प की अभिलाषा के रचयिता पंडित मक्खनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? जो पंडित मक्खनलाल चतुर्वेदी है इनका नाम आपने काफी बार सुना होगा। अभी आपको बताना है कि इनका जन्म जो है किस जिले में हुआ था। 2 एग्जाम में ये प्रश्न पूछा है, MPPSC 2014 और व्यापम 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। खंडवा है, होशंगाबाद है, सागर है और उज्जैन है। तो ये होशंगाबाद नर्मदापुरम। कहाँ का इनका जन्म हुआ था? होशंगाबाद के नर्मदापुरम में। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध खदान मलाजखंड खदान किस जिले में स्थित है? यानी कि पहला प्रश्न तो यही बनता है कि मलाजखंड की जो खदान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो है कॉपर और तांबा के लिए। अभी आपको बताना है कि किस जिले में ये आती है। बैतूल, बालाघाट, छिंदवाड़ा या फिर सीधी। तो ये आती है बालाघाट जिले में। कौन से जिले में? बालाघाट जिले के अंतर्गत ये आती है। अगला है रानी लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका झलकारी बाई की समाधि मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? बताइए जो झलकारी बाई है उनकी समाधि कहाँ पर स्थित है? तो उनकी समाधि है ग्वालियर में। पहले हम ये प्रश्न कर चुके हैं MP कांस्टेबल 2017, यानी कि ये प्रश्न पहले भी किसी एग्जाम में पूछा गया है और MP कांस्टेबल में भी पूछा गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 154। इसमें आपको बताना है मध्य प्रदेश में एकमात्र एल्कलॉइड फैक्ट्री कौन सी एल्कलॉइड फैक्ट्री जो है कहाँ पर स्थित है? नीमच, मंदसौर, रतलाम या फिर धार में एकमात्र फैक्ट्री है जो कि एल्कलॉइड फैक्ट्री है, वो आपको बताना है। तो ये है नीमच में। कहाँ पर है ये? नीमच में। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध चचई जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले और नदी पर स्थित है? बताइए जो चचई जलप्रपात है उसके बारे में बताना है कि किस जिले में आता है और किस नदी पर ये आता है। पन्ना है, रीवा है, छतरपुर है या फिर कटनी है। तो ये आता है रीवा। कौन सा? रीवा बिहड़ नदी। कौन से जिले में आता है? रीवा में और बिहड़ नदी पर। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 130 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा और सबसे सुंदर। इसके बाद अगला है मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध लोक उत्सव भगोरिया हाट मुख्य रूप से किस जनजाति से संबंधित है? भगोरिया हाट के बारे में आपको बताना है कि इसका संबंध किस जनजाति से। तो इसका जो संबंध है वो है भील जनजाति। MP फॉरेस्ट गार्ड 2015। अगला है पशुओं के लिए प्रसिद्ध नागाजी का मेला मध्य प्रदेश में किस जिले में लगता है? पटवारी 2017 में पूछा गया है। किसका? नागाजी का मेला आपको बताना है कहाँ पर लगता है। मुरैना, भिंड, दतिया या फिर गुना में। कहाँ लगता है? तो जो नागाजी का मेला है वो लगता है मुरैना में। इसके बाद है मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? इंपोर्टेंट प्रश्न है, बताइए कौन थी मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री? कांस्टेबल 2016 में आया हुआ है। ये थी उमा भारती। कौन थी? उमा भारती। अगला है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? बताइए जो इंदिरा गांधी नेशनल पार्क नहीं बल्कि आपसे पूछा है, क्या पूछा है आपसे? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? जबलपुर, नई दिल्ली, भोपाल या फिर इंदौर। देखिए नई दिल्ली तो होगा ही नहीं क्योंकि ये मध्य प्रदेश MPG के हम पढ़ रहे हैं। जबलपुर भी नहीं है। इसका जो जवाब है वो है भोपाल। क्या है सही जवाब? भोपाल में ये स्थित है। अगला है कड़कनाथ मुर्गे की प्रजाति जिसे GI टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन प्राप्त है मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? बताइए कड़कनाथ मुर्गे के बारे में आपको बताना है कि किस राज्य का, किस जिले का ये GI टैग है। अलीराजपुर, झाबुआ, धार या फिर बड़वानी। किस जिले का है? तो ये है झाबुआ। कहाँ का है? झाबुआ का। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय ट्राइबल म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? बताइए बेसिक सा प्रश्न है लेकिन इंपोर्टेंट होने वाला है। तो कहाँ पर है? ये है भोपाल में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में।
अगला है मालवा की गंगा किस नदी को कहा जाता है, बताइए। मालवा की जो गंगा है वो किस नदी को कहा जाता है? चंबल, बेतवा, क्षिप्रा या फिर काली सिंध नदी को कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है क्षिप्रा। उज्जैन किनारे, किस किनारे उज्जैन जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? क्षिप्रा नदी के किनारे। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? कौन से पूछा है आपसे? गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बताना है कौन थे। तो ये थे कैलाश जोशी। कौन थे? कैलाश जोशी जो है प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। अगला है भारत का पहला सफेद बाघ व्हाइट टाइगर मोहन कहाँ पाया गया था? बताइए। मोहन के बारे में आपको बताना है, जो कि भारत का पहला टाइगर था। आपको स्थान दिया गया बांधवगढ़, पन्ना, रीवा और सतपुड़ा। तो ये है रीवा। कहाँ पर? रीवा। भारत का पहला सफेद बाघ 1951। कब? 1951 में जो है तात्कालिक महाराजा मार्तंड द्वारा सिंध बिंद के जो क्षेत्र में है वहां पकड़ा गया था। इसके बाद है प्रसिद्ध सोनगिरी के जैन मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बताइए। सोनगिरी के मंदिर के बारे में आपको बताना है किस जिले में ये आते हैं? दमोह, दतिया, छतरपुर या फिर टीकमगढ़। तो ये है दतिया में। कहाँ पर? दतिया। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में माखनलाल चतुर्वेदी समारोह का आयोजन प्रतिवर्ष कहाँ किया जाता है? बताइए। जो माखनलाल चतुर्वेदी समारोह है वो कहाँ होता है? होशंगाबाद, खंडवा, भोपाल या फिर सागर। कहाँ पर इसका आयोजन होता है? क्वेश्चन नंबर 166। तो ये होता है खंडवा में। कहाँ पर? खंडवा में। अगला प्रश्न है उस्ताद आमिर खान का संबंध किस घराने से है? बताइए। आपने घराने के बारे में पढ़ा होगा, तो आपको उस्ताद आमिर खान के बारे में बताना है कि इनका संबंध जो है किस घराने से था। ग्वालियर घराना, मेहर घराना, इंदौर घराना या फिर सैन घराना। तो ये संबंधित थे इंदौर घराने से। किससे संबंधित थे ये? इंदौर घराने से इनका संबंध था। कौन? उस्ताद आमिर खान। अगला है मध्य प्रदेश की राजकीय मछली महाशीर को किस वर्ष राष्ट्रीय दर्जा दिया गया था? बताइए। जो क्या है हमारी राजकीय मछली? महासीर। ये इसका बारे में आपको बताना है, इसको कब जो है राजकीय मछली का दर्जा दिया गया था? तो ये दिया गया था 2011 में। कब दिया गया था? 2011। अगला है पीर बुधान का मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में लगता है? बताइए। पीर बुधान का मेला आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 169 एमपी पुलिस कांस्टेबल 2016 में पूछा गया है। ये लगता है शिवपुरी में। कहाँ पर आयोजन होता है इसका? शिवपुरी में। अगला है मटकी लोक नृत्य मध्य प्रदेश के किस आंचल का मुख्य नृत्य है? बताइए। किस अंचल का है? आपको बताना है। कौन सा? मटकी लोक नृत्य। बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा या फिर निमाड़। ये है मालवा। कहाँ से? मालवा से। अगला है मध्य प्रदेश में अफीम का उत्पादन सर्वाधिक किस जिले में होता है? एमपीपीएससी 2015 इंपोर्टेंट प्रश्न है। अफीम के बारे में बताना है कि सबसे ज्यादा जो उत्पादन है वो किस जिले में होता है? नीमच, मंदसौर, रतलाम या फिर उज्जैन। तो ये है मंदसौर। कहाँ पर होता है? मंदसौर में। अगला है आला उदल जो अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे का संबंध किस स्थान से था? आला उदल का संबंध कहाँ से था? महोबा, चंदेरी, कलिंजर या फिर ओरछा। इनका संबंध था महोबा। महोबा कहाँ पर आता है? महोबा से इनका संबंध था। आला और उदल जो कि बुंदेलखंड के महोबा राज्य के चंदेल शासक से इनका संबंध था। अगला क्या है? अगला है आला उदल रिपीट है। बैंक नोट ट्रेस मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? जेल प्रहरी 2017 में 2018 में पूछा है। बैंक नोट ट्रेस के बारे में बताना है कहाँ पर है? होशंगाबाद, देवास, नेपानगर या फिर इंदौर। तो आपको पता ही होगा देवास इसके लिए फेमस है। कौन? देवास। देखिए यदि आप जैसे मैंने देवास लगा दिया, आप बोल रहे हैं नेपानगर, आप बोल रहे हैं होशंगाबाद, आप बोल रहे हैं इंदौर, तो ये मेरे हिसाब से लगाए गए उत्तर नहीं है। ये जैसे एग्जाम में पूछे गए हैं जिसमें जो ऑप्शन थे और जिसमें जो आंसर था वही मैं आपको बता रही हूँ। अपनी तरीके से मैं कुछ भी आपको नहीं बता रही हूँ। तो आपको ये कमेंट नहीं करना है कि आपने 173 का गलत बताया या फिर 174 का गलत बताया। जो एग्जाम में जो आंसर सही माना है मैंने आपको वही उसी तरह से बताया है। अगला है कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस को दो बराबर भाग में बांटती है? यानी कि जो कर्क रेखा है मध्य प्रदेश के किस पठार को, यानी कि मध्य प्रदेश में पठार स्थित है, उनको दो बराबर भागों में बांटती है। तो वो कौन सा पठार है? विंध्य का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है, मालवा का पठार है या फिर बंगेलखंड का पठार। तो ये है मालवा का पठार। कौन सा पठार? मालवा का पठार, जिसे कर्क रेखा दो बराबर भागों में बांटती है। अगला है महान संगीतज्ञ बेजू बावरा की समाधि कहाँ स्थित है? इम्पोर्टेंट प्रश्न बताइए। बेजू बावरा की जो समाधि है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है चंदेरी में। कहाँ पर? चंदेरी में। जिनका मूल नाम था बैजनाथ मिश्रा।
इसके बाद है मध्य प्रदेश में सिंध नदी का उद्गम किस जिले से होता है? बताइए, सिंध नदी का पूछा है आपसे कि जो सिंध नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? सीहोर, विदिशा, गुना या फिर शिवपुरी? तो इसका उद्गम होता है विदिशा से। कहाँ पर? विदिशा से, सिरौंची से, विदिशा की सिरौंज तहसील से। अगला प्रश्न है रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? एमपीपीएससी 2020 कितनी है? तो इसकी जो क्षमता है वो है 750 मेगावाट। कितनी क्षमता है इसकी? 750 मेगावाट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 178, तेजाजी का मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? एमपी पुलिस कांस्टेबल 2017। बताइए, तेजाजी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो ये होता है गुना में। कहाँ पर आयोजित होता है? गुना में। अगला प्रश्न है संत सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? बताइए, संत सिंगाजी की जो ताप विद्युत परियोजना है वो किस जिले में है? खंडवा। कहाँ पर है? खंडवा। अगला प्रश्न है खजुराहो के कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण किस चंदेल शासक ने करवाया था? बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट प्रश्न होने वाला है। पहला तो ये है कंदारिया महादेव मंदिर कहाँ है? खजुराहो में। किसने इसका निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था विद्याधर ने। किसने करवाया था? विद्याधर ने इसका निर्माण करवाया था। तो चलिए इस क्लास को आज हम यहीं पर विराम देते हैं। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना, और साथ ही यदि आपको और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए तो आपको क्या करना है, उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि अब इससे रिलेटेड जो है और जो है एमपी जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, तो हम आपके लिए एक और इसी तरह की मैराथन का आयोजन करेंगे। साथ ही आपकी आज की जो क्लास हुई है इससे रिलेटेड जो प्रश्न है वो हम कहाँ करेंगे? वो हम करेंगे टेलीग्राम में। तो आपको क्या करना है? टेलीग्राम में जुड़ जाना है। साथ ही ये पीडीएफ भी आपको कहाँ मिलेगी? ये भी आपको टेलीग्राम में मैं अपलोड कर दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।